चेयर कंफर्टेबल नहीं है। अब से नहीं है। गुड मॉर्निंग जय। हाँ जी। बताओ भाई। कल का क्लास समझ में आया भाई सबको? बताओ भाई प्रमिला, आपको समझ में आया? हाँ जी। प्रमिला बताओ, समझ में आया कल का क्लास? हाँ, प्रमिला घर पे जाके वीडियोस देखो, ठीक है? अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, एक मिनट hold। ठीक है प्रमिला, तो वीडियोस देखो जा करके, ठीक है? एटलीस्ट मतलब 2 बार 4 बार 8 बार 10 बार वीडियोस देखो। क्लियर होंगी चीजें, भरोसा रखो, ठीक है? सेल्फ स्टडी करोगी तभी जाकर के कुछ होगा। टीचर्स आपको सब कुछ, टीचर्स के भरोसे मत रखो, सेल्फ स्टडी करो। मैं बार बार बोलता हूँ सबको, मैं बोल रहा हूँ सेल्फ स्टडी करो। जितना सेल्फ स्टडी कर सकते हो प्लीज सेल्फ स्टडी करो। मैं प्रमीला से पूछ रहा था कल, प्रमीला को समझ में कुछ आ नहीं रहा था, थोड़ा दिक्कत हो रहा था इसको। वीडियोस देखो प्रमीला, अभी भी वीडियोस देखो, प्रॉब्लम सॉल्व करो, लेफ्ट हैंड रूल राइट हैंड रूल ये सब देखो, ठीक है? एक बार में नहीं समझ में आ रहा फिर देखो, छोड़ना नहीं है ना, एकदम लगे रहना है, ठीक है? कल मैंने सॉलिड्स वगैरह भी मैंने बता दिया था। कोई रिवीजन किया भाई सॉलिड का और फ्लूइड का? बताओ किसी ने किया या नहीं किया, ये बताओ। सॉलिड्स और फ्लूइड्स मैंने पूरा रिवाइज कर दिया था कल। देखो रिवीजन नहीं करोगे तो नहीं होने जा रहा है भाई। नंबर ऑफ क्वेश्चंस नहीं बनाओगे अगर आप लोग, तो वो कॉन्फिडेंस नहीं आता है कि हाँ मेरे से सवाल बनेगा। मैंने पूरा रिवाइज सॉलिड का सॉल्व किया था पीवाईक्यू। ठीक है ओम, गुड। ठीक है, अभी भी बनाओ यार, 100 क्वेश्चन का डेली टारगेट रख लो। 200 क्वेश्चन ही करो, 100 क्वेश्चन डेली टारगेट करो फिजिक्स के। अभी भी 12 दिन है, 1200 क्वेश्चन कर लोगे। 1200 क्वेश्चन भी करोगे तो आराम से आराम से स्कोर कर लोगे, ठीक है? फ्लूइड भी मैंने रिवाइज करवा दिया था कल, पूरा फ्लूइड मैंने रिवाइज करवा दिया। आप लोग घर पे जाके नहीं कर रहे हो तो बहुत दिक्कत है भाई, नहीं हुई चीजें, ठीक है?
प्लीज रिवीजन करो। चलो आज हम लोग क्या शुरू करने वाले हैं, है ना? आज हम लोग हाँ जी, ठीक है। तो आज हम लोग हम्म गुड मॉर्निंग लक्ष्मी, गुड मॉर्निंग। चलो आ जाओ। प्लीज रिवाइज करो भाई, आप लोग रिवाइज नहीं करोगे तो नहीं होगा। ठीक है, जितना आप वीडियोस देख लो, है ना, कुछ कोई फायदा नहीं होगा, मैं बता दे रहा हूँ। अल्टीमेटली क्वेश्चंस अगर आपने सॉल्व नहीं किए हैं, खुद से नहीं सॉल्व किए हैं, तो कोई फायदा नहीं है। प्लीज करो रिवीजन। देखो कल के क्लास में हम लोग क्या क्या कर रहे थे। कल के क्लास में मैंने क्या किया था भाई, है ना, मैंने रेडियस निकाला था। जो लोग अब्सेंट थे वो लोग वीडियो देख रहे हो भाई, अगर आप अब्सेंट रह रहे हो क्लास में तो एटलीस्ट वीडियोस देखो। ठीक है, लेक्चर से मैंने क्वेश्चंस, बहुत क्वेश्चंस मैंने करवाए होंगे कल, 50 क्वेश्चन के लगभग तो मैंने सिर्फ एक फॉर्मूले पे करवाया हुआ है। तो आप लोग अगर मान लो कि कोई क्लास नहीं अटेंड कर पा रहा है तो वीडियोस देखो जा करके। मैंने कल सिर्फ एक फॉर्मूला यूज किया था, ठीक है, एफ बराबर क्यू इंटू वी क्रॉस बी, ये फॉर्मूला मैंने यूज किया था। इस फॉर्मूले की हेल्प से मैंने रेडियस निकाला था, आर बराबर एम बी बाई क्यू बी। रेडियस निकालने के बाद आप टाइम पीरियड निकाल लेते हो, आप फ्रीक्वेंसी निकाल लेते हो। बस यही, इसी एक इतने फॉर्मूले पे, इतने पे मैंने 50 से ऊपर सवाल मैंने आपको दे रखे हैं। तो बताओ कि अगर ये सवाल, इससे अगर आप नहीं बनोगे बनाओगे तो फिर कैसे होगा, है ना? इसके बाद आपके पास जो नॉलेज होना चाहिए, जो इंटरनल नॉलेज पीछे से जो नॉलेज होना चाहिए, वो आपके पास अल्फा पार्टिकल पता होना चाहिए। बस अभी शुरू किया हूँ, उस पर जस्ट शुरू किया हूँ। कल मैंने क्या बताया था मैं वो ब्रीफ कर रहा हूँ। कल का ब्रीफ कर, अल्फा पार्टिकल आपको पता होना चाहिए, है ना, प्रोटॉन का चार्ज पता होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन का चार्ज पता होना चाहिए, ड्यूटेरॉन का चार्ज पता होना चाहिए। ये प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन ड्यूटेरॉन अल्फा, और क्या आया था भाई? और बस यही चार तो आया था। हाइड्रोजन वगैरह जो है ना, हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स हैं, इन सब के आपको चार्जेस और मासेस पता होना चाहिए। इतना पता है तो 50 क्वेश्चन कल का तो आराम से कर लोगे। वो प्रीवियस ईयर सारा 50 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का आया हुआ 50 क्वेश्चन था। वो कोई मेरा नहीं था ना, पूरा प्रीवियस ईयर में मैंने डाला हुआ था। मैंने अपना नहीं डाला था, तो इतना जाकर के फिर से करो, अभी भी करो। ये वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सारे इसी से ही बने थे, रेडियस किसका बड़ा होगा किसका छोटा होगा ये आपको इसे निकालना था। इसके बाद मैंने एक और फॉर्मूला बताया था, क्या मैंने काइनेटिक एनर्जी को मैंने पोटेंशियल एनर्जी से इक्वेट किया था। ठीक है, कल मैंने ये काम किया था ना कल, काइनेटिक एनर्जी को। ठीक है, दिस इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी बराबर क्यू टाइम्स पोटेंशियल डिफरेंस, मैंने बताया था कल, मैंने ये बताया था, ये दोनों बराबर होते हैं। ठीक है, बस 2 मिनट, 2 मिनट में ब्रीफ कर रहा हूँ, है ना। हाँ यस, क्यू वी राइट, होम क्यू वी होता है। ठीक है। इसके बाद मैंने क्या बताया था भाई, पोटेंशियल, एक और मैंने मोमेंटम जो बताया था, मोमेंटम का फॉर्मूला होता है अंडर रूट 2m काइनेटिक एनर्जी, 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी, ये भी मैं बता चुका हूँ। तो ये सब फॉर्मूले बार बार लिखो, याद होगा। मैं लिखता था भाई, मैं ये सब काम किया हुआ हूँ, इसलिए मैं अपना आपको स्टोरी बता रहा हूँ। प्लीज प्लीज अगेन एंड अगेन आपको इसको कॉपी पर नोट डाउन करना है, देखना नहीं है। लेक्चर देखना तो कोई हार्ड वर्क होता ही नहीं है, भूल जाओ। अगर आपको लग रहा है कि लेक्चर देख करके आप बहुत अच्छा हार्ड वर्क कर रहे हो तो वैसे भी नहीं होना है। ठीक है, ये मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन था। कितना थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स मैंने 2 लेक्चर्स लिया हुआ है, एक एक लेक्चर वो देखना हो, फिर मैं आगे ले लूंगा। अगर टाइम रहेगा तो हम लोग आगे भी थर्मोडायनेमिक्स एक बार और कर लेंगे। केटीजी, थर्मोडायनेमिक्स में मैंने केटीजी नहीं करवाया है, तो केटीजी से एक सवाल तो आता ही, और काफी हल्का आता है, एकदम फॉर्मूला बेस्ड आता है केटीजी। तो ये मैं करवाऊंगा, ये मुझे, हाँ वी आर एम एस, यस, ये वाला केटीजी मैं करवाऊंगा। इसमें सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड सवाल आता है, एक सवाल तो डेफिनेटली आना है, आना ही आना है केटीजी से। वो कोई रोक ही नहीं सकता, एक क्वेश्चन तो डेफिनेटली आएगा। तो इसको मैं आगे करवाऊंगा, ठीक है। तो मैं मैग्नेट की बात कर रहा था, हाँ। तो कल का जो पूरा चैप्टर था ना, कल का पूरे चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कैसे होता है, इस पर हम बात नहीं करेंगे। बस स्वर कुछ नहीं पढ़ाया है, ये रिवीजन करवा रहा हूँ, ये सब तो कल मैंने करवाया था। अब मैं स्टार्ट करूंगा। अभी आप लोग लेट करते हो आने में, तो फिर मैं वही थोड़ा बहुत रिवाइज करवाता रहता हूँ, और क्या, कुछ नहीं पढ़ाया है मैंने। ठीक है, वॉइस क्लियर है ना भाई? आवाज तो जा रही है ना स्वर? मैं बोल चुका हूँ, बार बार बोल रहा हूँ कि मैंने कुछ नहीं पढ़ाया है ना। अभी ये कल का ही सब मैं बता रहा हूँ। चलो, तो मैं क्या, कल मैंने जो बताया था ना, ध्यान रखो, मैंने कल क्या बताया था। मैंने आपको बोला था कि बी कैसे जनरेट होगा, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कैसे होगा, मैं इस पे बात नहीं किया था कल। मैंने इस पे बात नहीं किया था कि मैग्नेटिक फील्ड आ कैसे रहा है, जो क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड जो मैंने आपको बता रहा था, क्रॉस क्रॉस क्रॉस, या फिर डॉट जो भी था, डॉट डॉट डॉट, ये आ कैसे रहा था, इस पे मैंने बात नहीं की थी कल।
ठीक है। मैंने इस मैग्नेटिक फील्ड में अगर आप एक चार्ज पार्टिकल को रखते हो विथ वेलोसिटी v, किसी भी चार्ज पार्टिकल को अगर वेलोसिटी v से अगर आप थ्रो करते हो इस मैग्नेटिक फील्ड में, तो वो चार्ज पार्टिकल एक फोर्स फील करता था। दिस फोर्स इज गिवन बाय q इंटू वी क्रॉस। मैंने इसकी बात की थी। ठीक है, अंतर समझो, मैं कल क्या कर रहा था और मैंने आज क्या करने जा रहा हूँ, ये देखो। मैंने कल फोर्स की बात की थी। चार्ज पार्टिकल को अगर आप मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो चार्ज पार्टिकल एक फोर्स फील करता है। किसी भी चार्ज पार्टिकल को अगर वेलोसिटी v से अगर आप थ्रो करते हो मैग्नेटिक फील्ड में, तो ये एक फोर्स फील करता है। मैंने फोर्स की बात की थी, लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर ये मैग्नेटिक फील्ड आया कैसे। ठीक है, सवाल ये है कि ये मैग्नेटिक फील्ड आता कैसे है, ये सवाल है। तो हमारा आज का पूरा क्लास इस मैग्नेटिक फील्ड पर रहेगा, मैग्नेटिक फील्ड आया कैसे। कल मैंने बोला कि हाँ मैग्नेटिक फील्ड आ गया, मान लो कि मैग्नेटिक फील्ड है, और तब इस चार्ज पार्टिकल पर लगने वाला फोर्स आपको निकालना था। कल का मेरा क्लास इस पे फोकस था। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ये फील्ड आता कैसे, इस पे सवाल आएगा। इस पे भी एक क्वेश्चन श्योर है, मैग्नेटिक फील्ड आता कैसे है। बायोट सावर्ट लॉ आप लोगों ने पढ़ा होगा, बायोट सावर्ट लॉ। तो बायोट सावर्ट लॉ से बायोट सावर्ट लॉ ने बताया था कि भी मैग्नेटिक फील्ड कैसे क्रिएट होता है। तो मैं उस पर बात करने जा रहा हूँ, इस पे भी एक सवाल आता है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं बायोट सावर्ट लॉ। बायोट सावर्ट लो इसने दिया था मैग्नेटिक फील्ड कैसे क्रिएट होता है ये। तो ओरेस्टेड वगैरह का एक्सपेरिमेंट तो आपको पता है, ओरेस्टेड, एम्पियर, बायोट सावर्ट, इन सब का एक्सपेरिमेंट तो आपको पता है। ये लोग बोले थे कि भाई कोई भी करंट कैरिंग वायर, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एनी करंट कैरिंग वायर, एनी करंट कैरिंग वायर, एनी करंट कैरिंग वायर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड बी। ये सबसे मतलब यूनिवर्सल लाइन है, यहाँ से मैं शुरुआत कर रहा हूँ ना। कोई भी करंट कैरिंग वायर जो है ना एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे क्रिएट करता है, कितना क्रिएट करता है, इस पर हम बात करेंगे। कोई भी करंट कैरिंग वायर जनरलाइज अगर आप बात करोगे, मान लो एक करंट कैरिंग वायर है, इस करंट कैरिंग वायर के कारण यहाँ पे अगर आप कोई मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हो तो उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, कौन दिया था, इस पे हम बात करेंगे। ठीक है, मान लो कि एक करंट कैरिंग वायर है, एक जनरलाइज वायर मैंने ले रखा है। देखते हो कि सब जगह से यही क्यों दिया जाता है। ये आपको ये बता रहा होता था कि जनरलाइज कंडीशन बताता है। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं करना है कि सर सब जगह से पैसे ही क्यों लिया जाता है। बेसिकली ऐसे भी ले सकते हो, लेकिन ये जो बता रहा है ना एकदम जनरल बताता है, चीजों को जनरलाइज कर देता है। ऐसा सेप, कोई भी सेप, कहने का मेरा मतलब है कि हम कोई भी सेप ले सकते हैं। सर आपने ये क्यों ले लिया है ना, तो इसलिए एक क्या करता है ना, लोग क्या करते हैं ना कि ये जनरलाइज सेप लिया था, एक करंट कैरिंग वायर, कोई भी करंट कैरिंग वायर। तो ये करंट कैरिंग वायर का एक छोटा सा एलिमेंट अगर आप कंसीडर कर लो, सपोज कर लो कि ये डीएल, स्मॉल लेंथ वाला डीएल है ना, ये डीएल, ये डीएल भी क्या कर रहा है, लैग हो रहा है। लैग कैसे हो रहा है भाई, इतना अच्छा मेरा नेटवर्क है यार, मैं दूसरे रूम में पढ़ा रहा हूँ इसी वजह से कि लैग ना करे। लैग कैसे करेगा भाई मेरा एकदम 5G नेटवर्क पकड़ रहा है यार, तो लैग तो नहीं करना चाहिए, है ना। अ, आपका नेटवर्क इशू होगा स्वर, मेरा एकदम तगड़ा नेटवर्क है यार। बताओ भाई, और किसी का लैग कर रहा है क्या, सबका क्लियर है। बोलो भाई, बाकी लोग बताएं, लैग कर रहा है किसी और का हाँ ना, शिल्पी का भी नहीं, ठीक है स्वर आप। हाँ, आपकी तरफ भी कुछ प्रॉब्लम हो सकता है सर, मेरा नेटवर्क सही है। दूसरे रूम में मैं इस वजह से आया हूँ यार, पहले बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, इस वजह से इस रूम में मैंने पढ़ाना शुरू किया। तो देखो ध्यान से देखो, हो क्या रहा है कि ये डीएल एलिमेंट है ना, एक छोटा सा एलिमेंट, पूरा लेंथ डीएल रहा होगा, पूरा लेंथ एल रहा होगा, मैंने उसका एक छोटा सा एलिमेंट कंसीडर कर रखा है। इस एलिमेंट के कारण मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि एट अ डिस्टेंस आर ये कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, बी इक्वल्स टू व्हाट। ये क्वेश्चन है, कोई भी करंट कैरिंग वायर एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, ये पहला लाइन है, यूनिवर्सल। ये यूनिवर्सल और स्टेट का एक्सपेरिमेंट था ना, और स्टेट खेल रहा था, उसका वो बच्चा उच्चा खेल रहा था, क्या था वहां पे, वो वायर रख के गया, निडिल रखा हुआ था, निडिल जो है ना, वो निडिल जो है ना हल्का सा मूव कर गया था, हल्का सा वो घूम जाता है। तो और स्टेट वहीं से ही सब पकड़ के लाया था, और स्टेट की भाई एनी करंट कैरिंग वायर जो होता है ना, वो एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, क्रिएट करता है। तो कैसे क्रिएट करता है, इसका मैग्नीट्यूड जो था ना वो बायोट सावर्ट ने दिया था। कैसे क्रिएट करता है भाई, मान लो कि मैं इस स्मॉल एलिमेंट डीएल, एक स्मॉल एलिमेंट के लिए मैं निकालना चाह रहा हूँ कि ये यहाँ पे कितना मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट किया होगा इस स्मॉल एलिमेंट के लिए, छोटे से एलिमेंट के लिए इसका मैं पोजीशन वेक्टर में आर मान लिया हूँ। तो डीबी का जो फॉर्मूला जो बायोट सावर्ट ने दिया था वो होता है म्यू नॉट बाई 4 पाई, ठीक है, आई इंटू डी एल क्रॉस आर डिवाइडेड बाई आर क्यू। एक बार तो ये फॉर्मूला पूछे हुए है, पीएमटी वालों ने एक बार ये फॉर्मूला ही पूछा था 1993 या समथिंग में, क्वेश्चन में देख रहा था, तो उसमें तो एक बार ये फॉर्मूला ही पूछा हुआ है। ठीक है, और प्लीज सभी नोट करेंगे ना, प्लीज प्लीज सभी नोट करेंगे। ठीक है, तो ये आपका क्या है, ये मैग्नेटिक फील्ड आया। ठीक है, ये आईडीएल जो है ना, इसको करंट एलिमेंट बोलते हैं ना, आईडीएल को एक करंट एलिमेंट बोला जाता है, करंट एलिमेंट बोला जाता है। ठीक है, म्यूनोट बाई 4 पाई की वैल्यू जो होती है ना, म्यूनोट को परमिएबिलिटी बोला जाता है ना, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, तो वो सब मैं लिख नहीं रहा हूँ। म्यूनोट बाई 4 पाई की वैल्यू जो होती है वो 10⁻⁻⁻⁷ होता है। अगर मैं म्यूनोट पूछ दूं, म्यूनोट पूछ दूं तो क्या हो जाएगा भाई,
4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷ हो जाएगा, है ना। इसका यूनिट जो भी होगा आप लोग निकाल लेना यूनिट। आर इज द पोजीशन वेक्टर, यहाँ से जहां आप निकालने जा रहे हो वहां का पोजीशन वेक्टर है। ये क्रॉस प्रोडक्ट है ना भाई, तो मैंने कल क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में आपको बहुत कुछ बताया, ठीक है। मैंने कल क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में आपको बहुत कुछ बता रखा है। तो इसका डायरेक्शन डीबी का एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो बी का मैग्नीट्यूड तो आप बता रहे हो, ये मैग्नीट्यूड और वेक्टर दोनों आपको बताना पड़ेगा। बी अगर एक वेक्टर क्वांटिटी है तो बी का मैग्नीट्यूड एज वेल एज इसका डायरेक्शन भी आपको बताना होता है। तो डायरेक्शन निकालने के लिए हम इस क्रॉस प्रोडक्ट का यूज करते हैं। और मैंने आपको कल बताया था कि क्रॉस प्रोडक्ट हम निकालते कैसे, हम आज फिर निकालते हैं, ठीक है। आ जाओ फिर निकालते हैं क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकाला जाता है, देखो तो। ये एक स्मॉल एलिमेंट मैंने कंसीडर कर रखा है, ध्यान से देखना भाई। स्मॉल एलिमेंट, मैं इससे कुछ आर डिस्टेंस की दूरी पे यहाँ पर मैं बी निकालना चाहता हूँ। बी का फॉर्मूला, बी का डायरेक्शन में, डायरेक्शन की मैं बात कर रहा हूँ ना, डायरेक्शन में फाइंड आउट करना चाहता हूँ। तो जो हमारे पास जो फॉर्मूला है डीबी का, डीबी के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, म्यू नॉट, बार बार लिखो भाई ये फॉर्मूला, ठीक है। आई डी एल क्रॉस आर डिवाइडेड बाई आर क्यूब, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। ये करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है क्या, तो करंट का जो डायरेक्शन होता है ना वही डीएल का डायरेक्शन होगा। ये डीएल जो आपने ले रखा है ना, डीएल का डायरेक्शन वही होगा जो करंट का डायरेक्शन होता है। करंट एलिमेंट आईडीएल को कंबाइन हम लोग करंट एलिमेंट बोलते हैं, आईडीएल को कंबाइन हम करंट एलिमेंट बोला जाता है, ठीक है। चलो अब हम निकालेंगे कैसे भाई, बी का फॉर्मूला हम निकालेंगे कैसे डायरेक्शन। तो मैंने आपको कल बताया था, कोई भी क्रॉस प्रोडक्ट, मान लो कि ए बराबर बी क्रॉस सी है ना, बी क्रॉस सी है सपोज। देखो कल मैं ये सब बता चुका हूँ, मैं फिर से बता रहा हूँ। तो बी क्रॉस सी का कुछ डायरेक्शन होता है ना। बी क्रॉस सी क्या है, अल्टीमेटली एक वेक्टर देगा ना, ए जो होगा वो एक वेक्टर क्वांटिटी होगा। तो बी क्रॉस सी को हम निकालेंगे कैसे, देखो मेरा तरीका क्या है, आप लोग जो भी करते हो, देखो मेरा तरीका क्या है। बी जो है ना ये हमेशा फर्स्ट वेक्टर, ये आपको फर्स्ट वेक्टर दिख रहा है क्या, क्रॉस प्रोडक्ट का फर्स्ट वेक्टर बी आपको दिख रहा है। क्रॉस प्रोडक्ट का सेकंड वेक्टर आपको सी दिख रहा है, सेकंड वेक्टर आपको सी दिख रहा है, ध्यान से समझो। फर्स्ट वेक्टर को ना आपको थंब लेना है, अपना जो थंब है ना अंगूठा, उसको रखना है। क्रॉस प्रोडक्ट में पहला वेक्टर हमेशा थंब होगा, ये जो थंब है ना हमारा, इसको आप पहले वेक्टर के अलोंग रखोगे। दूसरा वेक्टर जो है ना वो फिंगर्स होंगे, जो चार उंगलियां हैं आपकी, ये जो चार उंगलियां है ना, ये चारों को आपको रखना है सेकंड वेक्टर के अलोंग रखना है। मैं बताऊंगा अभी, सेकंड वेक्टर के अलोंग रखना है, ठीक है। और फिर रिजल्टेंट जो है ना, रिजल्टेंट जो है ना, रिजल्टेंट क्या है, ए है, ए इज द रिजल्टेंट ना मेरा, ए रिजल्टेंट है। तो ए रिजल्टेंट ए इज गिवन बाय कर्लिंग ऑफ द फिंगर, इज गिवन बाय कर्लिंग ऑफ द फिंगर। हम फिंगर्स को कर्ल करेंगे, कैसे करेंगे मैं अभी बता रहा हूँ। इज गिवन बाय कर्लिंग ऑफ द फिंगर्स, आपको चारों उंगलियों को कर्ल करना है, ठीक है। चलो अब देखो ये इसमें फॉर्मूले में क्या है, यहाँ पे आओ, फॉर्मूले पे आओ। तो ये हमारा फर्स्ट वेक्टर है ना, आइडियल हमारा फर्स्ट वेक्टर है, आर इज द सेकंड वेक्टर, और ये हमारा फर्स्ट वेक्टर। तो फर्स्ट वेक्टर की तरफ थंब रखो, तो थंब आपको इस डायरेक्शन में रखना है ना, इस डायरेक्शन में थंब रखो, ठीक है। और जहां मैग्नेटिक फील्ड निकालना है ना वहां तक अपनी चारों उंगलियों को लेकर के जाओ। करो भाई, सभी करेंगे। थंब के डायरेक्शन में, डीएल के डायरेक्शन में, पहले वेक्टर के डायरेक्शन में मैंने अपना थंब रखा। देखो पहले वेक्टर के डायरेक्शन में मैंने अपना थंब रखा हुआ है, थंब को ऊपर आपको रखना है। मेरा लैपटॉप ऐसे है तो मैं ऊपर रखूंगा। चारों उंगलियों को आपको कहाँ लेके जाना है, जहां पे आपको बी निकालना है ना वहां पे जाओ, चारों उंगलियों को लेकर के वहां पे जाओ। तो ये कुछ ऐसे होगा, ये देखो कुछ ऐसे लेकर के गए, चारों उंगलियों को मैं वहां पे ले गया हूँ जहां पे मुझे फील्ड निकालना है। तो थंब आप यहाँ पे रखो, चारों उंगलियों को ना स्ट्रेच करके यहाँ तक लेकर के आओ, ठीक है। ये आपको चारों उंगलियों को यहाँ तक लाना है, और फिर उंगलियों को कर्ल करना है, ठीक है। तो ये ऊपर गया, ये आपने चारों उंगलियों को वहां तक ले गए जहां पे आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, और फिर इसको आप कर्ल करते हो ना। कर्ल 90 डिग्री करना होता है ना, 90 डिग्री। कर्ल करने का मतलब मुट्ठी बांधना नहीं होता है ना। मैं जब पढ़ता था तो मैं मुट्ठी बांध लेता था, समझ में नहीं आता था कि यार निकल कैसे रहा है। तो मुट्ठी नहीं बांधना है ना, कर्लिंग का मतलब है ये 90। ये और ये ऑलरेडी 90 पे है, ये थंब और चारों उंगलियां ऑलरेडी 90 पे होता है। कर्ल करते हो तो ये भी 90 पे आता है, सब 90 पे रहेगा। ये दोनों 90, कर्ल करोगे तब भी 90। तो कर्ल करके बताओ तो यहाँ जो बी का डायरेक्शन है वो इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर होता है या आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द पेपर होता है। कर्ल करो और बताओ। इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर का मतलब क्या है, क्रॉस, इसको हम लोग क्रॉस से दिखाते हैं ना, कल मैंने ये सब बता रखा है। ये इनटू द प्लेन है, ये इनटू, ये मेरे लैपटॉप के अंदर जा रहा है। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कुछ ऐसा है कि मेरे लैपटॉप के अंदर जा रहा है, हाँ। लक्ष्मी का इंटू आ रहा है, सबका इंटू आ रहा है भाई। और ये जो डायरेक्शन है ना ये आउटवर्ड आएगा, आउट यानी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कुछ ऐसा है कि वो मेरी तरफ आ रहा है, तो उसके लिए हम लोग डॉट से दिखाएंगे, और क्रॉस का मतलब है इनटू होगा। चलो भाई सभी बताओ तो, आपने करंट के डायरेक्शन में, डीएल के डायरेक्शन में थंब रखा होगा, और जहां आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, राइट हैंड, ये सारा राइट हैंड से ही करना है। मैं लेफ्ट हैंड की मैं बात ही नहीं करता हूँ, मैं पूरा पूरा फिजिक्स मैंने पढ़ लिया है, मैंने लेफ्ट हैंड आज तक यूज ही नहीं किया।
पूरा फिजिक्स, ये जो राइट हैंड थंब रूल, लेफ्ट हैंड थंब रूल पढ़ते रहते हो ना, ये मुझे बहुत कंफ्यूजिंग लगता है, मैं उसका यूज नहीं करता हूँ, मैंने आज तक यूज नहीं किया, मैं फ्रेंकली स्पीकिंग। अगर कोई कर रहा है, कन्वीनियंटली है, उसमें आपको अच्छा लग रहा है, आप कर लेते हो, तो आप वही करो, ये मेथड आप यूज मत करो, कंफ्यूज कर जाओगे। बट मैं हमेशा राइट हैंड थंब रूल ही यूज करता हूँ, लेफ्ट वे में जाता ही नहीं हूँ, और मेरा काम बन जाता है, आज तक मुझे कभी दिक्कत नहीं हुई है। और अगर कोई उसमें कन्वीनियंट है, राइट हैंड लेफ्ट हैंड, अगर वो कन्वीनियंट है तो प्लीज आप उसको यूज करो, करके बताओ, मुझे बताओ भाई, करंट का डायरेक्शन ये आपको दिख रहा है क्या? इनसाइड, यस इनसाइड होगा ना, चलो ठीक है। ये देखो तो, ये एक करंट एलिमेंट मैंने ले रखा है, इसमें करंट ऊपर की ओर जा रहा है, मैं पूछ रहा हूँ कि भाई मुझे यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकाल के बताओ, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन यहाँ पे क्रॉस होगा या डॉट होगा, ये बताओ। तो मैंने क्या बोला, डीएल, ये जो एलिमेंट है डीएल, डीएल के अलोंग ये करंट है, तो डीएल के अलोंग आपको थंब रखना है, तो आपको इस डायरेक्शन में अपना थंब रखना है, इस डायरेक्शन में थंब रखो, ऊपर की ओर मैंने रखा थंब। जहां आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है ना, वहां तक चारों उंगलियों को लेकर के जाओ, ये चारों उंगलियां जो है ना, उसको वहां पे लेकर के जाओ। ठीक है, तो ऐसे करके आप इस चारों उंगली को बी के पास रखो, यहाँ पे चारों उंगलियां जो है ना, आप यहाँ पे आके रखो, उसको चारों उंगलियों को यहाँ पे रखो। देन कर्ल, अब इसको कर्ल करना है आपको, कर्ल 90 पे करना है ना, अंगूठा नहीं बना, ये मुट्ठी नहीं बांध लेना है, कर्ल 90 पे करना है, तो ऐसे आया। और ऐसे अगर आप कर्ल करते हो तो ये आपको अंदर की ओर दिखाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस होगा। इन द सेम में मैं एक और क्वेश्चन अगर आपसे पूछूं, ठीक है, मान लो कि ये करंट एलिमेंट छोटा सा मैंने ले रखा है, तो इस करंट एलिमेंट के कारण मैं यहाँ पे आपसे मैग्नेटिक फील्ड पूछ रहा हूँ, यहाँ का मैग्नेटिक फील्ड, इसका डायरेक्शन मैंने ये दे रखा है आई, और ये डीएल, यहाँ से ये रहा। चलो मुझे बताओ, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो क्रॉस होगा या डॉट होगा? डॉट होगा, इनसाइड होगा। चलो भाई बताओ, बताओ और लोग बताओ। थंब, थंब आपको कहाँ रखना है? थंब आपको नीचे रखना है ना, इनसाइड, प्रेम का भी इनसाइड आ रहा है, थंब आपको नीचे रखना है ना, तो थंब को मैंने नीचे रखा ना, ये देखो थंब को मैंने नीचे रखा हुआ है। और जहां पे आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, बी की तरफ फिंगर, या जहां आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है ना, जहां पे आपको निकालना है वहां पे चारों उंगलियों को लेकर के जाओ, मैं लेके गया, देखो ये देखो, ये थंब मैंने नीचे रखा हुआ है, डीएल के डायरेक्शन में मैंने थंब रखा है, जहां आपको निकालना है वहां चारों उंगलियों को लेके जाओ। ठीक है, उसके बाद आप कर्ल करो, ये इनसाइड आएगा, जय इनसाइड आएगा, इनसाइड आएगा। गुड मॉर्निंग प्रिया, इनसाइड आएगा। ठीक है, समझे भाई? बताओ, किसी को डाउट है तो बताओ। हाँ, आई का डायरेक्शन डाउनवर्ड, ओके यस, आई का डायरेक्शन डाउनवर्ड है, वही तो मैंने पिछली बार मैंने डायरेक्शन ऊपर दे दिया था। ठीक है, ठीक है भाई, चलो इन द सेम फिगर, मान लो कि इसी फिगर में देखो, ध्यान से देखो, मैंने एक स्मॉल एलिमेंट कंसीडर कर रखा है, करंट फ्लो कर रहा है भाई, आइडियल है ना, ये स्मॉल एलिमेंट मैंने करंट एलिमेंट। ओके जय, मैं फिर से बता रहा हूँ, ये देखो, इसमें मैंने करंट का डायरेक्शन कुछ नीचे दे रखा है ना, ये नीचे की ओर करंट फ्लो कर रहा है, मैं पूछ रहा हूँ कि भाई यहाँ से मुझे यहाँ बताओ, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जो होगा वो क्रॉस होगा या डॉट होगा? ठीक है, तो आप कैसे करोगे, ध्यान से देखो कैसे करोगे, बताओ भाई, पहले बताओ कैसे करो, क्या आंसर आया किसी का? ये क्रॉस होगा या डाउन डॉट होगा, बताओ। आउटसाइड, आउटसाइड आ रहा है, यस डॉट होगा, राइट डॉट होगा, डॉट होगा। चलो देखो कैसे हो, फिर से मैं बता रहा हूँ डॉट कैसे होगा। मैंने आपको बताया है कि करंट एलिमेंट का डायरेक्शन को ना आपको थंब रखना है ना, इस डायरेक्शन में आपको थंब रखना है, चलो थंब रखो इस डायरेक्शन में। और जहां पे आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है वहां पे आप चारों उंगलियों को लेकर के जाओ, तो यहाँ पे मैं चारों उंगलियों को लेकर आ गया। ठीक है, ये देखो थंब मैंने नीचे रखा हुआ है ना, थंब, थंब मैंने नीचे रखा है, और जहां पे मुझे निकालना है ना, मैं वहां पे चारों उंगलियों को लेकर के गया हूँ, तो कुछ ऐसे आएगा यार, मतलब कैसे करूँ, कुछ ऐसे आएगा भाई, मतलब हो नहीं रहा है मेरे, ऐसे आएगा, ठीक है, ये आएगा ये। और फिर उसको कर्ल करना है, तो वो मेरी तरफ आता है, करके देखो भाई, सभी करके देखो, मेरे करने से नहीं होगा ना, यहाँ पे डॉट आएगा, डॉट। ठीक है, तो ये सब चीजें इससे ठीक है, बताओ क्लियर है भाई सबको, आगे बढ़े ना, बस प्रॉब्लम यही है, इतना ही करना था आप लोग। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट क्लियर हो गया, डॉट और क्रॉस क्लियर हो गया, कैसे डायरेक्शन निकालोगे। अब वापस से मैग्नीट्यूड पे आते हैं, वापस से मैग्नीट्यूड पे आते हैं, जो बायोट सावर्ट ने जो मैग्नेटिक फील्ड दिया था उसका फॉर्मूला था म्यू नॉट बाई 4 पाई आइडियल, आइडियल इज द करंट एलिमेंट, मैं इसको बार बार बोल रहा हूँ, एक स्मॉल करंट एलिमेंट होता है ना, छोटा सा करंट एलिमेंट होता है, आइडियल क्रॉस आर डिवाइडेड बाई आर, बार बार लिखो इस फॉर्मूले को यार, बार बार लिखो, मैं मेरे लिए नहीं लिख रहा हूँ, ये इसका वेक्टर है ना, ये इसका वेक्टर है। अगर मैग्नीट्यूड की बात करोगे तो इसका मैग्नीट्यूड कैसे लिखोगे भाई, म्यू नॉट बाई 4 पाई
आई डी एल, ठीक है, इंटू आर इंटू साइन थीटा, क्रॉस प्रोडक्ट साइन में टूटता है क्या, ये क्रॉस है वो साइन में टूटता है ना, डिवाइडेड बाई आर क्यूब। तो ये बेसिकली इसका जो मैग्नीट्यूड आ गया इस छोटे से करंट एलिमेंट के कारण, इस छोटे से करंट एलिमेंट के कारण ना, ये डीएल, इस छोटे से करंट एलिमेंट के कारण मैंने मैग्नेटिक फील्ड निकाला है यहाँ पे आर डिस्टेंस पे। और थीटा क्या होता है, डीएल और आर के बीच का एंगल होता है ना, ये थीटा होता है, ठीक है, ये डीबी होता है, दिस इज द डीबी। ये छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड आपने निकाला है, इसका फॉर्मूला आ गया म्यू नॉट बाई, सारा काम हम लोग इसी से करने वाले हैं, आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर, ये इसका मैग्नीट्यूड आया हुआ है, ठीक है, ये मैग्नीट्यूड है। बताओ किसी को डाउट आ रहा है तो मैंने कुछ किया ही नहीं है, जो बोल रहा है मैं वो कर रहा हूँ। हम्म? ठीक है, अगर क्रॉस तोड़ते हो तो साइन में टूटता है, आर और आर यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, आइडियल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर आ गया, ठीक है भाई। बताओ, ये बस बायोट सावर्ट लो यहीं तक था, ये इसका मैग्नीट्यूड है। अब बायोट सावर्ट लो का कुछ एप्लीकेशन है, तो एप्लीकेशन क्या है देखो, थोड़े थोड़े छोटे छोटे एप्लीकेशन सारे करते जा रहे हैं हम लोग। मान लो ये एक स्ट्रेट कंडक्टर है, स्ट्रेट लॉन्ग इनफाइनाइट, मतलब नीचे से आ रहा है ऊपर चले जा रहा है, आई, ठीक है। मान लो कि मैं आपको बोल रहा हूँ कि भाई मुझे यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड निकाल के दिखाओ, इसका लेंथ मान लो कि कोई एंगल ये थीटा वन बना रहा था, एक छोटे से सेगमेंट्स को मैंने पकड़ रखा है, एक छोटे से सेगमेंट को मैं पकड़ रखा हूँ, ठीक है। मान लो कि ये एंगल थीटा वन बनाता है, ये एंगल थीटा टू बनाता है, इसमें करंट आई फ्लो कर रहा है, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आर मान लो। यहाँ पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड बताओ, यहाँ का मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये फॉर्मूला देख लो, बी बराबर जो होता है म्यू नॉट बाई फोर पाई आई, 4 पाई, ये आर डिस्टेंस है ना, दिस इज आर डिस्टेंस, 4 पाई आर आई साइन थीटा वन प्लस साइन थीटा टू, ये इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है भाई। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है ना, इस फॉर्मूले से सारा काम जो है ना वो इसी फॉर्मूले से हम करने वाले हैं, ठीक है। तो अब अगर थीटा टू, थीटा वन और थीटा टू की वैल्यू, थीटा वन बराबर थीटा टू बराबर 90 रख दोगे ना, अगर 90 रख दोगे, देखो तो थीटा वन की वैल्यू अगर आप 90 रख रहे हो, कहने का मतलब वायर कुछ ऐसे हो गया होगा। अगर थीटा टू, इफ थीटा टू टेंस टू 90, इफ थीटा टू टेंस टू 90, इफ थीटा वन टेंस टू 90, थीटा वन भी क्या कर रहा है, टेंस टू 90 पे जा रहा है, तो ये वायर जो है ना ये एक इनफाइनाइट वायर हो जाएगा, है ना, ये वायर क्या हो जाता है, इनफाइनाइट वायर हो जाता है। तो थीटा वन थीटा टू देन द वायर इज इनफाइनाइट, वायर जो है ना वो इनफाइनाइट हो गया, वायर इज इनफाइनाइट। तो यहां से फॉर्मूला जो आता है, तो मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट वायर, ड्यू टू इनफाइनाइट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पे कम से कम 10-20 सवाल तो मिल ही जाएंगे, ज्यादा ही कर लो। इनफाइनाइट वायर का जो फॉर्मूला आता है, बी बराबर म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर, आर इज द डिस्टेंस, ठीक है। कहने का मतलब है ये एक इनफाइनाइट वायर है, इनफाइनाइट वायर के कारण मैं आपसे पूछ रहा हूँ आर डिस्टेंस पे ना, दिस इज द आर डिस्टेंस पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड बताओ, ठीक है। तो ये इसका फॉर्मूला रहेगा, ये याद रखना ना आपको, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, अभी करेंगे इस पे सवाल हम लोग, ठीक है। इसका डायरेक्शन निकालने बोलूंगा तो कैसे निकालोगे भाई, यहाँ पे अगर डायरेक्शन इस तरफ करंट फ्लो कर रहा है, मैं बोल रहा हूँ कि भाई बी का मुझे डायरेक्शन बताओ, बी एक वेक्टर क्वांटिटी है, बी का डायरेक्शन बताओ, तो डेफिनेटली आप मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में थंब को रखोगे, जहां निकालना है वहां पे चारों उंगलियों को लेकर के जाओ, कर्ल करोगे तो आपको ये इनसाइड मिलेगा, क्रॉस मिलेगा ये, ठीक है। इसी तरह से मैं अगर आपको बोलूं भाई मुझे यहाँ पे निकाल के दिखाओ, मान लो आर डिस्टेंस में यहाँ आ रहा हूँ, और यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि भाई यहाँ का मुझे मैग्नेटिक फील्ड बताओ, ये क्रॉस होगा या डॉट होगा। तो करंट के डायरेक्शन में, टीएल के डायरेक्शन में आपको थंब रखना है, जहां पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है वहां पे चारों उंगलियों को लेकर के जाओ, ठीक है, और फिर उसको कर्ल करना होता है। तो ये अब डॉट आएगा ना, यहाँ पे ये डॉट आ रहा होगा, आ रहा है भाई सबका डॉट और क्रॉस, बताओ। यस शिल्पी राइट, ठीक है, हाँ सबका डॉट आएगा। तो ये फॉर्मूला वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये इन्फानाइट वायर था ना, अगर सेमी इन्फानाइट वायर के लिए क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड, एक बार सेमी इन्फानाइट भी पूछा जा चुका है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सेमी इन्फानाइट, सेमी इन्फानाइट, सेमी इन्फानाइट वायर। सेमी इन्फानाइट करने का क्या मतलब है, ये ये वायर है, ठीक है, यहाँ पे मैं निकालने जा रहा हूँ ना, मैं मैं यहाँ पे निकालना जा रहा हूँ बी, ये इन्फानाइट है ना, इन्फानाइट, एक तरफ इन्फिनिटी को जा रहा है, एक तरफ इन्फिनिटी को जा रहा है ना, उस तरफ जा रहा है, दिस इज आई, एक तरफ मैं पकड़ लिया हूँ और मैं यहाँ निकालना, ये दिस इज कॉल्ड सेमी इन्फानाइट, ये जो कॉम्बिनेशन है ना इसको हम लोग सेमी इन्फानाइट बोलते हैं। तो इसके लिए जो बी होता है ना, इन्फानाइट का कितना था भाई, इन्फानाइट का जो बी था म्यू नॉट आई बाई
2 पाई r था। ये इन्फिनिटी का था ना, ये किसके लिए था? इन्फिनाइट। सेमी इन्फिनाइट इसका आधा हो जाएगा क्या? म्यू नॉट I/2 पाई r तो था ही, इसका आधा कर दो। मैंने आधा कर दिया। तो बेसिकली सेमी इन्फिनाइट का जो होता है ना, म्यू नॉट I/4 पाई r। बताओ भाई, क्लियर है सबको? कैसे फॉर्मूले आ रहे हैं? थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है सबको? बताओ। सेमी इनफाइनाइट इनफाइनाइट समझ में आ रहा है? इनफाइनाइट का जो भी था ना, उसका आधा कर दोगे तो सेमी इनफाइनाइट हो जाएगा। क्या करना है इसमें? ठीक है। चलो इसके बाद आते हैं सर्कुलर। इसके बाद इसका भी डायरेक्शन वगैरह सब वो आप निकाल सकते हो ना। करंट इधर जा रहा है तो यहाँ पे फिर आपको क्रॉस ही मिलेगा, यहाँ पे क्रॉस मिलेगा। सेमी इनफाइनाइट पकड़ में आना चाहिए भाई। कैसे पकड़ में लाओ? अगर इसी तरह से मैं आपसे पूछ दूं भाई, इस एक्सिस के अलोंग मैं आपसे पूछूं कि भाई मुझे इस एक्सिस के अलोंग कोई एक ऐसा पॉइंट है, यहाँ पे कोई पॉइंट है, ये पॉइंट है, इस पॉइंट पर मैं मैग्नेटिक फील्ड पूछूंगा तो कितना होगा भाई, बताना। ये जो जो करंट जा रहा है ना, जिस लाइन पे करंट जा रहा है, मैं उसी लाइन के अलोंग एक पॉइंट कंसीडर कर रखा हूँ, और मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि भाई मुझे मैग्नेटिक फील्ड बताओ। तो इस पॉइंट के अलोंग अगर आप कहीं भी जाते हो ना, कहीं भी आप जाते हो, तो बेसिकली आर, आर को आप ना क्या कर रहे हो, जीरो हो जा रहा है ना, आर जीरो है, तो बेसिकली बी का वैल्यू जो है ना वो जीरो हो जाता है। बी की कोई वैल्यू नहीं होती है। अपने एक्सिस के अलोंग कोई वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं कर रहा होता है। ठीक है। चलो अब आते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सर्कुलर वायर। बस इतना ही फॉर्मूला है। इतना कर लो, देखो सारा सवाल बन जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर लूप। सर्कुलर लूप पे बहुत सवाल हैं। ठीक है, ये देखो, ये सर्कुलर लूप है। इस लूप में सपोज करो करंट आई फ्लो कर रहा है आपसे सेंटर पे, जो कि आर रेडियस का एक सेंटर था, इस पे आपसे मैग्नेटिक फील्ड पूछा जाएगा। इसकी वैल्यू, इसका मैग्नीट्यूड और इसका डायरेक्शन दोनों पूछा जाएगा। ठीक है। तो फॉर्मूले पे हम डिराइव नहीं करते हैं। इसका मैग्नीट्यूड जो होता है वो होता है म्यू नॉट I/2। अगर इसका रेडियस आर है तो आर। ठीक है। अब फॉर्मूला कंफ्यूज करोगे, याद कैसे रखोगे? तो देखो मैं कैसे याद रखता हूँ। देखो ये जो इन्फानाइट वायर के लिए जो आपने निकाला है ना, इन्फानाइट वायर के लिए आप निकाल के लाए हो म्यू नॉट I/2 पाई r। सर्कुलर क्वाइल के लिए जो आपका आंसर आ रहा है, सर्कुलर क्वाइल के लिए जो आंसर आता है वो आता है म्यू नॉट I/2 r। यहाँ पाई गायब है, देख रहे हो क्या? यहाँ पे पाई गायब है। तो मैं कैसे याद रखता हूँ, मतलब मैं दिमाग में कैसे दोहरा लेता हूँ। ये सर्कल है, सर्कल का जो एरिया या सरकमफेरेंस में एक पाई इन्वॉल्व होता है ना, सर्कल के एरिया में सरकमफेरेंस में पाई की इन्वॉल्वमेंट होती है सर्कल में। जबकि सर्कल का जब मैग्नेटिक फील्ड निकालने जाओगे ना, तो इसमें पाई नहीं होता है। मैं ऐसे याद रखता हूँ, सर्कल है तो इसमें पाई नहीं होगा, सर्कल में होना चाहिए। सर्कल पाई से, सर्कल की डीलिंग हम पाई से करते हैं। सर्कल को डील, चाहे आप सरकमफेरेंस निकालो चाहे आप एरिया निकालो, उसमें पाई आता है। तो काफी हम लोग फेमिलियर होते हैं, सर्कल मतलब पाई तो आना ही आना है। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड निकाले जाते हो तो पाई नहीं आता है। ठीक है। ये स्ट्रेट वायर के कारण है। ये किसके कारण होता है? इनफाइनाइट वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड ये होता है। लेकिन इनफाइनाइट वायर के केस में पाई कहाँ से आ गया? बट पाई आता है, आता है तो आता है। मैं याद रखने का आपको टेक्निक बता रहा हूँ। सर्कल के केस में पाई नहीं आएगा, कायदे से आना चाहिए। क्योंकि सर्कल को हम लोग पाई 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 से डील करते रहते हैं, चाहे एरिया निकालो चाहे सरकमफेरेंस निकाल लो। तो दोनों में डिफरेंशिएट करना आपको आना चाहिए प्लीज। दोनों में डिफरेंशिएट नहीं करोगे कंफ्यूज कर जाओगे, सारा सवाल आंसर गलत करके आओगे। वेरी इंपॉर्टेंट, दोनों में डिफरेंशिएशन तो आपको समझ में आना चाहिए भाई। ठीक है। इस तरह से आप लोग भी याद रख सकते हो, अदरवाइज कोई और टेक्निक है तो बढ़िया है। चलो ये किसके लिए आया? ये सर्कुलर लूप के लिए आया। अब इसका डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? ये तो मैग्नीट्यूड आया, म्यू नॉट I/2 r तो मैग्नीट्यूड आया। हम इसका डायरेक्शन कैसे बताएंगे? इसका डायरेक्शन यहाँ पे सेंटर पे इसका डायरेक्शन क्रॉस होगा या डॉट होगा, हम ये कैसे पता करेंगे? तो स्ट्रेट वायर के लिए आपने क्या किया था? स्ट्रेट वायर के लिए आपने करंट के डायरेक्शन में, आई के डायरेक्शन में आपने थंब को रखा था। ठीक है। और जहां निकालना होता था वहां आप फिंगर्स लेके जाते थे। ठीक है। इसमें उल्टा करेंगे ना, आई के डायरेक्शन में ना आप कर्ल करोगे ना, उंगलियों को कर्ल करोगे। तो आई का डायरेक्शन आपको दिख रहा है ना, इसके चारों तरफ आप अपनी उंगलियों को कर्ल करो। सारा उंगली जो है ना उसको आप करंट के डायरेक्शन में ले करके जाओ। तो करंट के डायरेक्शन में जब आप उंगली को लेके जाओगे ना, तो जो थंब होगा ना वो आपको डायरेक्शन बताएगा मैग्नेटिक फील्ड का। देखो तो इस डायरेक्शन में चारों उंगलियों को आप रखो, चारों उंगलियों को रखो ना इस डायरेक्शन में, करंट इधर जा रहा है उधर आप रखो चारों उंगलियों को। उसी के अलोंग आप सर्कल बनाओ, अपनी उंगलियों का सर्कल बनाओ, फिंगर्स का। तो थंब जो है ना वो बाहर आ रहा होगा, करके देखो। यस, थंब बाहर आएगा। कर को देखो भाई, सभी करके देखें। इसमें सवाल, चलो एक और इसमें देखो। मान लो कि ये है, इसमें मैं करंट का डायरेक्शन इस तरफ कर दे रहा हूँ। चारों उंगलियों को ना करंट के डायरेक्शन में लेके जाओ, चारों उंगलियों को। चारों उंगलियों को जब आप करंट के डायरेक्शन में लेके जाओगे, थंब जो है ना वो अंदर जा रहा होगा। देखो तो करके। हाँ, या चारों उंगलियों को जब आप करंट के डायरेक्शन में रखोगे ना, करंट के डायरेक्शन में चारों उंगलियों को रखो, थंब जो है ना वो अंदर अपने आप चला जाएगा। ठीक है। करो भाई, सभी करें। चारों उंगलियों को करंट के डायरेक्शन में रखो, थंब अपने आप अंदर की ओर जाएगा, अपने आप। ठीक है। यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा ना, यहाँ का मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा?
क्रॉस होगा। ठीक है, इन द सेम वे अगर ये सर्कल है, करंट का डायरेक्शन मैं इधर कर दे रहा हूँ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि यहाँ का मुझे मैग्नेटिक फील्ड बताओ, तो इसके डायरेक्शन में जब आप रखोगे ना, तो थंब अपने आप बाहर आएगा। इसके डायरेक्शन में अगर आप रखोगे, करंट के डायरेक्शन में चारों उंगलियों को रखोगे, चारों उंगलियों को करंट के डायरेक्शन में रखोगे, तो थंब अपने आप बाहर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे डॉट होगा। बताओ भाई, सबको समझ में आ रहा है ये चीज? बताओ फिर से बताऊं? फिर से बताऊं, बोलो। यार ओके। हाँ रिपीट कर। हाँ, ठीक है प्रिया, देखो, स्ट्रेट वायर के लिए मैंने क्या किया था, पहले यहां से समझते हैं। स्ट्रेट वायर के लिए, स्ट्रेट वायर का करंट आई था, यहां से मैंने आपको बोला कि भाई आर डिस्टेंस की दूरी पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताओ। तो इसके लिए मैंने क्या किया, मैंने आई के डायरेक्शन में अपना थंब रखा हुआ है, और जहां निकालना था वहां मैं फिंगर्स लेके गया हूँ। ठीक है, आई के डायरेक्शन में मैंने थंब रखा, जहां निकालना था वहां मैं फिंगर्स को लेके चला गया, और उसको मैं कर्ल किया हूं, तो ये अंदर आ जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे अंदर आ रहा है। सर्कल के केस में मैं क्या करूंगा, सर्कल के केस में मैं क्या करूंगा, ये सर्कल है। ठीक है, सर्कल जिधर करंट बना रहा है ना, उस तरफ मैं अपनी चारों उंगलियों को रखूंगा। जिधर करंट बना रहा है, जिस डायरेक्शन में करंट दे रखा है, उधर मैं चारों उंगली को रखूंगा। तो चारों उंगली को रखो, तो चारों उंगली को वहां रखोगे ना, तो थंब जो है ना, आपको दिखा देगा। थंब बाहर आ रहा है क्या सबका? चारों उंगली को जो है ना, वो चारों उंगलियां जो है उसको करंट के डायरेक्शन में रखो, थंब आपका बाहर आता हुआ दिखेगा। दिख रहा है भाई सबको या नहीं दिख रहा है, बताओ? बताओ भाई। इस डायरेक्शन में चारों उंगली रखो ना भाई, कर क्या रहे हो सब लोग, इसके डायरेक्शन में चारों उंगली को रखोगे, तो यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड जो बनने वाला है ना, बी, इसका डायरेक्शन कुछ डॉट होगा। ठीक है, अब दूसरा केस मैं आपको बता रहा हूँ, ये है। ठीक है, इस डायरेक्शन में चारों उंगलियों को इस डायरेक्शन में रखो, तो चारों उंगलियां राइट हैंड, सब कुछ राइट हैंड से करना है ना, मैं लेफ्ट, मैं लेफ्ट कभी नहीं यूज करता हूँ, राइट हैंड। चारों उंगलियों को इसके डायरेक्शन में रखो, तो इस डायरेक्शन में चारों उंगलियां आपको रखना है ना, चारों उंगली को रखो इस डायरेक्शन में। तो देखो लेफ्ट जो है ना, जो थंब है ना आपका, वो अंदर जाएगा ही जाएगा। करके देखो भाई, इसमें क्या दिक्कत आ रही है, क्यों नहीं समझ में आ रहा है? ये चीजें इतनी आसान चीजें आप लोगों को नहीं समझ में आ रही हैं? मैं क्या अजूबा चीज बता रहा हूँ क्या? मैं बोल रहा हूँ कि चारों उंगलियों को इस डायरेक्शन में रखो, इस डायरेक्शन में चारों उंगली को रखो। आपका सपोज आपका पेन है ना, आप कॉपी पे कर रहे हो, तो कॉपी पे कुछ ऐसे बनाया होगा, तो इस डायरेक्शन में रखोगे ना, इस डायरेक्शन में, तो वो थंब फिर भी कॉपी के अंदर जाएगा। तो देखो ये कॉपी के अंदर क्या जा रहा है और कॉपी के बाहर क्या आ रहा है। पेज, आपके पेज में अंदर क्या जा रहा है, अंदर जाएगा तो क्रॉस, और बाहर आएगा तो इसमें प्रेम। हाँ ठीक है, क्रॉस होगा, राइट, यहाँ पे क्रॉस होगा। सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड आ रहा होगा ना, वो क्रॉस आएगा कहीं भी। ये वाला डायरेक्शन आप यहाँ ले लो, चलो ये डायरेक्शन, ये यहाँ करंट तो ऐसे ही फ्लो करेगा ना भाई, अंदर जाकर करंट अपना डायरेक्शन तो बदल नहीं लेगा। तो किसी भी पॉइंट पर आपका करंट का डायरेक्शन के अलोंग आप वायर अपना चारों उंगली रखो, किसी भी, यहाँ पे चारों उंगली रखो। ठीक है, चारों उंगली को उधर देखो, थंब अंदर जाएगा। यहाँ पे आप चारों उंगली को रखोगे, अपनी चारों उंगलियों को इस डायरेक्शन में रखो, थंब अंदर की ओर बता रहा होगा, है ना। यहाँ चारों उंगली रखोगे इस डायरेक्शन में, चारों उंगली जो है ना वो इस डायरेक्शन में रखोगे ना। ठीक है, तो थंब जो है ना वो अंदर की ओर बताएगा। ठीक है, यहाँ पे चारों उंगली को इस डायरेक्शन में रखो, चारों उंगलियों को इस डायरेक्शन में रखो, थंब अंदर की ओर ही बताएगा। तो सेंटर पे जो डायरेक्शन होता है ना, वो थंब का डायरेक्शन होता है। ठीक है, चलो एक बार और देखते हैं, आ जाओ। ये रहा, मान लो इसमें करंट मैं कुछ ऐसे फ्लो करा रहा हूँ ना, ऐसे मैंने फ्लो कराया, मुझे बताओ कि यहाँ पर जो बी होगा, मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे जो बनने वाला है, ये डॉट होगा या क्रॉस होगा? बताओ। करंट के डायरेक्शन में आपको चारों उंगलियां रखनी है ना, चारों उंगली रखो तो इसके डायरेक्शन में देखो, तो थंब कहाँ जा रहा है? चारों उंगली को इसके डायरेक्शन में रखो, और बताओ मुझे थंब कहाँ गया? इनसाइड गया है। यस, इनसाइड जाएगा, हाँ इनसाइड जाएगा ना, इनसाइड जाएगा, है ना। मतलब उंगलियों को कुछ आप ऐसा करना है कि उंगलियां आपकी इस तरफ आनी चाहिए, फिंगर्स इस तरफ आना चाहिए। ठीक है, हाँ ये अंदर की ओर आएगा ना, ये क्रॉस कर रहे हो भाई सभी, ये अंदर की ओर आएगा, है ना। करंट का डायरेक्शन में चारों उंगलियों को आपको कर्ल करना है, चारों उंगलियों को करंट का डायरेक्शन में घुमाना है, अंदर की ओर जाएगा थंब। ठीक है, चलो नहीं समझ में आया तो आगे और प्रॉब्लम्स करेंगे, समझ में आएगा। ठीक है, आगे और प्रॉब्लम करेंगे, समझ में आएगा। ये किसके लिए था, ये सर्कुलर वायर, कंप्लीट वायर था ना, कंप्लीट सर्कल, रेडियस आर, कंप्लीट सर्कल रहेगा, रेडियस आर का कंप्लीट सर्कल रहेगा, तो उसका आंसर आएगा म्यू नॉट आई बाई 2 आर। इसमें पाई नहीं आएगा, है ना। सर्कल को हम लोग पाई से डील करते हैं, सर्कल के केस में पाई नहीं आता है। ऐसे मैं याद रखता हूँ भाई, आप लोग भी ऐसे याद कर सकते हो, सर्कल के केस में पाई नहीं आ रहा है, जबकि आना चाहिए, नहीं आ रहा है। चलो ये तो कंप्लीट सर्कल के था। एक एक मान लो किसी आर्क, मैग्नेटिक फील्ड
बी ड्यू टू आर्क, एक आर्क, कोई आर्क के लिए मैं निकालना जा रहा हूँ ना। आर्क क्या होता है भाई? ये है ना, मान लो इसका सेंटर जो है ना, ये है, दिस इज आर्क ना, ये कंप्लीट सर्कल बना रहा है, लेकिन मैंने एक छोटा सा आर्क ले रखा है। ध्यान से, ये आर्क पे भी सवाल पूछा जा चुका है, अभी मैं आपसे सवाल करूंगा। इसका मान लो कि आर्क थीटा एंगल बना रहा था, ये करंट आई फ्लो कर रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड पे इसका, पहले बताओ ये डॉट होगा या क्रॉस होगा, बताओ भाई, बताओ तो, ये आर्क के कारण, इस आर्क के कारण सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस होगा या डॉट होगा? बताओ सभी, बताओ भाई, आर्क के कारण। तो इस डायरेक्शन में आपको चारों उंगलियां रखनी है ना, इस डायरेक्शन में आपको चारों उंगलियां रखनी, यस, डॉट होगा, राइट, राइट, डॉट, डॉट होगा, यस, गुड, डॉट होगा, वेरी गुड, सबको समझ, हाँ, आउटसाइड, डॉट मतलब आउटसाइड, ठीक है, आउटसाइड, आउटसाइड होगा। चलो मैग्नीट्यूड की बात कर लें, क्या मैग्नीट्यूड की बात कर लें? तो अगर ये कंप्लीट सर्कल होता, ध्यान से समझो, अगर ये कंप्लीट सर्कल होता तो इसका आता म्यू नॉट आई बाई टू आर, पाई नहीं आता ना इसमें, पाई नहीं आता है, टू आर, इसका रेडियस आर रहा होगा। कंप्लीट सर्कल के केस में ये होता है ना भाई, कंप्लीट सर्कल में ये होता है, एक आर्क है, ये कंप्लीट सर्कल नहीं है ना, एक छोटा सा आर्क बना रखा है थीटा एंगल का, तो इसमें आपको क्या करना है, थीटा बाई टू पाई से मल्टीप्लाई कर देना है, बस आंसर आ गया। ठीक है, थीटा बाई टू पाई कर लोगे, थीटा आपको रेडियन में रखना है ना, एंगल में नहीं रखना है, थीटा यहाँ रेडियन में रहेगा भाई, एंगल में मत रख देना यार तुम लोग, रेडियन में रखना है ना, रेडियन में। चलो एक आध एग्जांपल सॉल्व करते हैं, देखो तो, मान लो कि मैं एक क्वार्टर सर्कल मैंने बनाया ना, क्वार्टर सर्कल, ठीक है, मैंने क्वार्टर सर्कल बना रखा है, क्वार्टर सर्कल मैंने बनाया, इसमें करंट में आई फ्लो करा दे रहा हूं, मुझे यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, इसका मैग्नीट्यूड बताओ तो, जल्दी से बताओ कितना आएगा? इसका मैग्नीट्यूड म्यू नॉट आई बाई टू आर, कंप्लीट सर्कल के लिए ये होता है ना, दिस इज फॉर कंप्लीट सर्कल। क्वार्टर सर्कल का एंगल कितना होता है? क्वार्टर सर्कल का एंगल 90 डिग्री होता है क्या? 90 डिग्री यहाँ नहीं पुट करना है ना, 90 डिग्री बाई टू पाई पुट करके इसको आप लोगों को कैंसिल नहीं करना ना, ये गलत है ना, 90 नहीं पुट करना है, रेडियन में पुट करना है मुझे, तो रेडियन इसका होता है 90 का रेडियन कितना होता है? 90 का रेडियन पाई बाई टू होता है, डिवाइडेड बाई टू पाई, यहां से पाई पाई कैंसिल हो गया, तो मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर बिकॉज ऑफ दिस क्वार्टर सर्कल, एक क्वार्टर सर्कल के लिए मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर पे कितना आएगा? म्यू नॉट आई बाई टू आर इंटू वन बाई फोर, वन बाई फोर टाइम्स घट जाता है, कंप्लीट सर्कल के कारण ये है, दिस इज फॉर कंप्लीट सर्कल, समझ में आ रहा है भाई सबको? ये कंप्लीट सर्कल के लिए ये था, तो कंप्लीट सर्कल का वन फोर्थ हो जाएगा, होना भी चाहिए, होना चाहिए ना भाई, कायदे से होना भी चाहिए, कंप्लीट सर्कल का वन फोर्थ होना भी चाहिए, हो भी रहा है, और इसके कारण जो डायरेक्शन आएगा वो आउटसाइड आएगा, डॉट। बताओ भाई, ये समझ में आया? ये इस पे सवाल आया हुआ है, तीन चार सवाल, बहुत सारे सवाल इस पे आए हुए हैं, कोई एंगल देगा। अब कोई हाफ सर्कल निकाल ले क्या? हाफ सर्कल पे आते हैं, पेज भी खत्म हो, चलो हाफ सर्कल का बताओ, हाफ सर्कल के कारण मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर, यस, वन बाई टू हो जाएगा, राइट, ठीक है, इसका रेडियस मान लो कि आर था, ठीक है, तो इसके लिए अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड निकालने जाऊं, तो म्यू नॉट आई बाई टू आर फॉर कंप्लीट सर्कल, देखो भाई, म्यू नॉट आई बाई टू आर फॉर कंप्लीट सर्कल, ठीक है, लेकिन ये कंप्लीट सर्कल तो है नहीं, हाँ, क्वाड्रेंट का फॉर्मूला थीटा बाई टू पाई है, थीटा बाई टू पाई ये फॉर्मूला है, इसको नोट करो भाई सभी, वेरी इंपॉर्टेंट, और यहाँ पे थीटा आपको रेडियन में रखना है ना, यहाँ पे थीटा आपको रेडियन में रखना है, ये वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। चलो म्यू नॉट आई बाई टू आर कितना एंगल बना रहा है भैया? एक हाफ सर्कल कितना एंगल बनाता है? पाई रेडियन बनाता है क्या? कंप्लीट सर्कल टू पाई बनाता है ना, 180 डिग्री में नहीं रखना है शिल्पी, हमें इसको रेडियन में रखना है, तो पाई रेडियन डिवाइडेड बाई टू पाई, पाई पाई कैंसिल हो गया, म्यू नॉट आई बाई टू आर, होल सर्कल अगर रहता तो इतना बनाता, इसका आधा कर देना है आपको, ठीक है। बताओ, अब किसी को डाउट आया तो, बस यही फॉर्मूले थे, अब हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, है ना? बताओ भाई, बताओ, किसी को डाउट आ रहा है तो पूछो, कोई डाउट आ रहा है तो पूछो, अब प्रॉब्लम, क्योंकि थ्योरी अगर अच्छे से समझ लेते हो तो प्रॉब्लम करने में बहुत आसान होता है, वहां ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता है, इसलिए मैं थ्योरी पे थोड़ा एग्जाम्पल वगैरह करा के मैं सब कुछ बता रहा हूँ। हाफ सर्कल, क्वार्टर सर्कल, यस, हाफ सर्कल, हाफ सर्कल है ना, ये हाफ सर्कल का होता है वन बाई टू, और क्वार्टर सर्कल मैंने भी बताया आपको, ये मेरा क्वार्टर सर्कल है ना, क्वार्टर, एक क्वार्टर मैंने लिया हुआ है,
है ना, एक क्वार्टर का मतलब 1/4 होता है, तो 1/4 मैंने ले लिया। नहीं, मान लो क्वार्टर नहीं देगा, सपोज कोई भी छोटा मोटा एंगल दे दिया, तब क्या करोगे, पता नहीं ये क्या है ना, पता नहीं ये क्या है, तो इसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना, μ0 I/2r इंटू θ/2 पाई। ये थीटा पता नहीं क्या है, मुझे नहीं पता, पता नहीं क्या है, क्वार्टर भी नहीं हो सकता है, हाफ भी नहीं हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। 120 डिग्री दे देगा, 150 डिग्री दे देगा, तो 120 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर लेना। 120 यहाँ मत पुट करना प्लीज, 120 यहाँ पुट नहीं करना है। मान लो कि अगर ये सर्कल मैं दे रहा हूं, ठीक है, ये यहाँ पे बना रहा है 120, सपोज करो कि ये 120 बना रहा है, करंट का डायरेक्शन कुछ ऐसे है। मैं पूछ रहा हूँ कि यहाँ पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड बताओ, तो फॉर्मूला होता है μ0 I/2r फॉर कंप्लीट सर्कल इंटू θ/2 पाई। चलो इस थीटा का वैल्यू रेडियन में रखना है, तो 120 का रेडियन कितना होता है, कोई बता सकता है 120 का रेडियन कितना होता है? कन्वर्ट कैसे करोगे बताओ, रेडियन का कन्वर्जन पता है, थीटा और रेडियन का कन्वर्जन पता है किसी को, कोई बता सकता है? 2π/3, यस ये 2π/3 होता है, राइट। थीटा का वैल्यू आपको कितना पुट करना है, 2π/3 पुट करना। कन्वर्ट कैसे करोगे, कैसे कन्वर्ट किए होगे प्रेम, कोई फॉर्मूला होता है तो बताओ। 180 डिग्री में देखो तो, हाँ यस यस, 180 डिग्री में, 180 डिग्री में पाई रेडियन होता है क्या, पाई रेडियन, है ना, हाँ, तो 1 डिग्री में, 1 डिग्री में पाई/180, है ना, पाई/180 रेडियन। तो आपसे 120 पूछ रहा था, तो 120 बराबर पाई/180 गुने 120, ये अल्टीमेटली आ गया 6 2 12, 2π/3। ये कन्वर्जन आप लोग याद रखो, दिस इज द कन्वर्जन। मैं ये सब याद नहीं रखता हूँ, यहां से चलना शुरू करो। 180 डिग्री में पाई रेडियन होता है, ये फॉर्मूला वेरी इंपॉर्टेंट, ये वाला फॉर्मूला याद रखो। इसको नौमा में पढ़ाया गया, नाइन्थ क्लास में आप लोग पढ़ के आए हो गया। ये 180 डिग्री में एक रेडियन, पाई रेडियन होता है ना, 180 डिग्री में पाई रेडियन होता है, ये वाला याद रखो। इसके बाद अपने आप यूनिटरी मेथड ना, ये तो आप लोग छठे सतवें में पढ़ाओगे भाई। 5 आम का दाम 20 रुपया है, तो 1 आम का दाम कितना हो गया, तो 120 आम का दाम कितना होगा। देख लो यूनिटरी मेथड, यूनिटरी, इससे बच्चा वाला चीज आपको कोई क्या पढ़ाएगा, यूनिटरी मेथड आपको अप्लाई करना है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये हम लोग छठा सतवां से पढ़ते आ रहे हैं। यूनिटरी मेथड तो 6 में पढ़े थे यार हम लोग। तो 180 डिग्री में पाई रेडियन, तो 1 डिग्री में इतना रेडियन, तो 120 डिग्री में इतना रेडियन आ गया। चलो उसी तरह से 150 का निकाल सकते हो क्या, 150 150 डिग्री का निकालो। ठीक है, तो मेरे पास बेसिक क्या है, मेरे पास पता है 180 डिग्री में पाई रेडियन, यहां से मैं शुरू करता हूँ, मैं फॉर्मूला रटता नहीं, यहां से मैं शुरू करता हूँ। तो 1 डिग्री में पाई/180, तो 150 डिग्री आपसे पूछ रहा है, तो 150 के लिए आप लोग पाई/180 गुने 150 कर देना। इसको अगर आप कट्टम कुट्टी करोगे ना, तो 5/6 आ रहा है, 5/6 आ जाएगा, 5, हाँ ठीक है, 5/6 आएगा, 5/6 पाई। यस यस शिल्पी, राइट, ठीक है ठीक है, ठीक है प्रेम, चलिए, ठीक है भाई। हाँ जी, बताओ यहाँ तक क्लियर है, कर लें सवाल कुछ, क्वेश्चन कर लें, फिर क्वेश्चंस करते हैं, फिर सब पे आते हैं। नहीं ये सब छोड़ो, ये तो फोर्स का सवाल है, सारा तो फोर्स है, ये तो फोर्स आ गया, लॉन्ग वायर कैरिंग। हाँ जी, ये आ गया सवाल, ओके ये सवाल आ गया, बढ़िया सवाल 2016 का, ये कुछ अच्छा सवाल है ना। और ये ज्योमेट्री है, इसमें फिजिक्स तो कुछ लगाना ही नहीं, अगर आपको ज्योमेट्री आती है ना, मैथमेटिक्स, अगर आपको ज्योमेट्री आपने अच्छे से पढ़ रखा है तो ही ये सवाल बनेगा, इसमें फिजिक्स तो है ही नहीं, ज्योमेट्री है। देखो क्या कर रहा है सवाल, देखो, अ लॉन्ग वायर कैरिंग अ स्टेडी करंट इज बेंट इनटू अ सर्कुलर लूप ऑफ 1 टर्न, एक टर्न का, एक लॉन्ग वायर को एक टर्न में बदल दिया गया, सर्कुलर टर्न में बदल दिया गया है ना, इसका रेडियस मैं आर मान लेता हूँ। ठीक है, कोई करंट फ्लो कर रहा था, मान लो इसमें करंट आई फ्लो कर रहा था, सपोज द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द लूप इज बी। मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे कितना दे रहा है, बी दे रहा है, बी का मैग्नीट्यूड बता सकते हो भाई कितना आ जाएगा। अगर मैंने आई करंट मान लिया, इसका रेडियस आर मान लिया, तो इसमें फ्लो करने वाला जो मैग्नेटिक फील्ड होगा सेंटर पे μ0I/2r होगा। ठीक है, ये मेरा पहला इक्वेशन है। ठीक है, अब देखो क्या किया गया है, ए ए ए नहीं होगा शिल्पी, ए नहीं होगा,
फिर से बनाओ, ए नहीं होगा इसका आंसर। इट इज देन बेंट इनटू अ सर्कुलर कॉइल ऑफ एन टर्न्स। अब इसी कॉइल को, ये जो कॉइल दिख रहा है आपको, ध्यान से समझो सवाल, ये जो कॉइल दिख रहा था ना, इस सिंगल टर्न का कॉइल था ना, एक टर्न, वन टर्न है ना, इसमें वन टर्न का कॉइल बनाया गया था आर रेडियस का। इसी सेम कॉइल को क्या किया गया, एन टर्न्स में कन्वर्ट कर दिया गया ना। तो एन टर्न करोगे तो रेडियस तो कुछ तो घट ही जाएगा, इसका एन टर्न बना दिया गया ना, एन टर्न। मतलब इसके पास ढेर सारा टर्न बना दिया गया ना, ढेर सारा टर्न बना दिया गया है इसको, इसी सिंगल कॉइल को। ठीक है, तो इसका कॉन्सेप्ट क्या है, ज्योमेट्री इसमें क्या लगाओगे, कोई बता सकता है इसमें ज्योमेट्री क्या है? तो इस सिंगल कॉइल का लेंथ जितना होगा ना, लेंथ सिंगल कॉइल का, एक टर्न वाले कॉइल का लेंथ जितना होगा, इसको तुम जितनी बार भी बेंड किए होगे, लेंथ तो कांस्टेंट रहेगा। लेंथ तो बढ़ घट नहीं सकता है भाई। अगर इसका 5 मीटर का लेंथ आपने ले रखा है, अब आपने क्या किया, 5 मीटर का लेंथ को ना आपने छोटा 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 सर्कल बना के रखे हुए, तो लेकिन 5 मीटर तो 5 मीटर ही रहेगा। कहने का मतलब है सरकमफेरेंस, इसका सरकमफेरेंस, दिस इज अ ज्योमेट्री, यही ज्योमेट्री है। इसका सरकमफेरेंस, सिंगल टर्न वाले वायर का, कॉइल का सरकमफेरेंस मस्ट बी इक्वल टू एन टर्न्स, इसके पास आपने एन टर्न बना दिया, का सरकमफेरेंस, दोनों बराबर होगा, दिस इज ज्योमेट्री। चलो भाई आ जाओ इसको सॉल्व करते हैं। देखो अभी भी किसी को नहीं समझ में, ये सिंगल टर्न था ना, सिंगल टर्न का मैंने मान रखा है रेडियस आर, और ऐसे ऐसे एन टर्न का मैंने छोटा छोटा सर्कल बना रखा है, ऐसे ऐसे एन टर्न का मैंने छोटा 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 एन टर्न्स वाला मैंने बना दिया। और सबका रेडियस क्या रहेगा, मैंने आर डैश मान लू, क्या आर डैश। ठीक है, इसमें एन टर्न्स है ना, इसमें एन टर्न्स रहेंगे, सेम रेडियस का एन टर्न रहेगा। बैंगल देख रहे हो भाई, बैंगल, चूड़ी, जो चूड़ी वगैरह देखते हो, तो चूड़ी क्या होता है, एक ढेर सारा अगर आप रखे हुए हो, तो एक टर्न, दो, तीन, चार, पाँच, छह, सबका रेडियस सेम होता है ना। रेडियस तो बड़ा छोटा नहीं होता है ना चूड़ी बैंगल का। तो ये बैंगल मान लो कि एन बैंगल्स हैं, इसका सरकमफेरेंस कितना हो जाएगा, 2 पाई आर। इसका सरकमफेरेंस एक का, एक बैंगल अगर आप लोगे, एक बैंगल का सरकमफेरेंस 2 पाई आर डैश होगा। ऐसे ऐसे आपने एन सरकमफेरेंस ले रखे हैं, एन बैंगल्स ले रखे हैं, तो एन से मल्टीप्लाई कर दो, दिस इज अ सरकमफेरेंस। डायरेक्ट फॉर्मूला है ओम, मैं फॉर्मूले पे जाता नहीं हूँ ओम। ठीक है, ये मुझे ज्यादा आसान लगता है निकालना। सरकमफेरेंस आप लोग ज्योमेट्री नहीं पढ़ के आओ भाई, सरकमफेरेंस और ये इसका सिंगल सरकमफेरेंस, दोनों के सरकमफेरेंस को बराबर कर दो, दोनों के सरकमफेरेंस को बराबर करके आर डैश का मुझे वैल्यू बताओ, आर डैश। तो 2 पाई आर बराबर एन टाइम्स 2 पाई आर डैश, तो यहां से आर डैश की वैल्यू आ गई ना, R/N, ये आता है। नया जो आपका, नया जो आपने रेडियस बना रखा है ना, नया जो सर्कल बनाया है एन टर्न वाला, उसका जो नया रेडियस जो आया ना, वो R/N आया। ठीक है, चलो अब मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं क्या। बताओ भाई, सबको समझ में आ रहा है ज्योमेट्री, या डाउट आ रहा है किसी को, ज्योमेट्री ज्योमेट्री है, इसमें फिजिक्स नहीं है। अब ज्योमेट्री नहीं आपको समझ में आ रहा है, मतलब एक सिंगल लेंथ था, इसका कुछ लेंथ रहा होगा, मान लो कि इसका लेंथ 5 मीटर रहा होगा, सपोज कर लो 5 मीटर के वायर को आपने सर्कल में कन्वर्ट कर दिया, तो इसका सरकमफेरेंस 2 पाई आर जो होता है, यही तो लेंथ देता है ना, यही लेंथ देता है ना, ये 5 मीटर। इसी सेम वायर को आपने छोटे 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 ढेर सारे टर्न्स बना रखे हैं, छोटे छोटे। तो मान लो कि एक टर्न का रेडियस आर डैश रहा होगा, तो एक सर्कल, ऐसा एक सर्कल है, फिर ऐसा दूसरा सर्कल रहा होगा, ऐसा तीसरा सर्कल रहा होगा, ऐसा चार रहा होगा, ऐसा पांच रहा होगा, ऐसा डॉट 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 डॉट, मान लो कि एन सर्कल्स रहे होंगे। ठीक है, तो इसका लेंथ 5 मीटर पुराना, इन सब को मिल करके ना, इन सब को मिल करके 5 मीटर ही आना है, क्योंकि सेम वायर जो था ना, इसी को आपने छोटे 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 सर्कल में कन्वर्ट कर रखा है, 5 से 6 नहीं हो जाएगा ये, जो छोटे छोटे सर्कल जो आप बना रहे हो ना, ये 5 से 6 नहीं होने जा रहा है, 5 से 4 भी नहीं होगा, क्योंकि इसी वायर, क्वेश्चन बोल रहा है कि इसी वायर को आपने कन्वर्ट किया हुआ है, छोटे छोटे सर्कल्स में कन्वर्ट किया है। तो एक का रेडियस मैं आर डैश मान लेता हूं, एक का रेडियस मैंने आर डैश माना। ठीक है, तो इसका सरकमफेरेंस क्या होगा भाई, एक का सरकमफेरेंस क्या होगा, 2 पाई आर डैश, एक का ना, ये एक का आया। ऐसे ऐसे एन सर्कल आपने ड्रॉ कर लिए थे, तो टोटल सरकमफेरेंस एन टाइम्स 2 पाई आर डैश। और ये एन टाइम्स 2 पाई आर डैश कुछ और नहीं है ना, ये इसी से लेकर के आया हो, यानी इसको 2 पाई आर के बराबर होना है, 2 पाई आर मस्ट बी इक्वल टू एन टाइम्स 2 पाई आर डैश। तो आर डैश की वैल्यू निकालो, जो नया जो आपने रेडियस बनाया था, नया जो सर्कल बनाया था ना, उसका वैल्यू यहां से निकल के आ जाता है R/N। दिस इज योर न्यू रेडियस, जो नया जो सर्कल बना ना, उसका नया रेडियस। अब समझ में आया भाई किसी को, या अभी भी कोई डाउट है? चलो अब इसके कारण फील्ड निकालते हैं ना, आ जाओ।
फिर से वापस चलते हैं। देखो ये बढ़िया सवाल है, अच्छा सवाल है, इस पे सवाल आया हुआ है, इस पे एक दो बार और आया हुआ है सवाल, इस पे एक बार दो बार और सवाल आया हुआ है। ये जो कंप्लीट सर्कल था जिसका रेडियस आर था, इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड आया वो आया म्यू नॉट आई, यस राइट ओम, राइट ओम का आंसर सही है, म्यू नॉट आई बाई 2 आर। ये पहला वाला था ना, अब छोटा वाला सर्कल, छोटा वाला आर डैश, तो इसके कारण जो बी आएगा, वो बी आएगा, वो आएगा म्यू नॉट आई बाई 2 टाइम्स आर डैश। आर डैश का वैल्यू मैं निकाल लिया ज्योमेट्री यूज करके, आर डैश की वैल्यू के लिए मैंने ज्योमेट्री यूज किया, मैथमेटिक्स, उसमें फिजिक्स नहीं है। तो फिजिक्स को बदनाम मत करना कि फिजिक्स नहीं समझ में आ रहा है, ये कहो कि ज्योमेट्री नहीं समझ में आ रहा है। तो यहां से आया म्यू नॉट आई बाई 2, आर डैश की वैल्यू कितना दोगे भाई, आर बाई 2 दोगे, आर बाई एन, सॉरी आर बाई एन दोगे। ठीक है, ये इसका मैग्नेटिक फील्ड आया। अब ये मैग्नेटिक फील्ड, ये सिंगल कॉइल आया था ना, ऐसा ऐसा एन कॉइल भी तो है ना, ऐसा ऐसा कितना कॉइल है भाई, एन भी तो है, ऐसा ऐसा एन कॉइल है ना, ऐसा ऐसा कितना कॉइल है, एन कॉइल है ना, एन कॉइल है ऐसा ऐसा। तो ये मैग्नेटिक फील्ड सिंगल के लिए आया हुआ है, ये मैग्नेटिक फील्ड एक कॉइल के लिए आया ना, ये एक कॉइल के लिए आया है। अगर इन सब के लिए निकालना होगा तो क्या करोगे, बी टोटल, वो आएगा म्यू नॉट आई बाई 2 आर बाई एन। और ये बी टोटल करना है तो इसको एन से मल्टीप्लाई कर दो, ऐसा ऐसा एन सर्कल आपने बना रखा था। अल्टीमेटली जो ये बी टोटल की वैल्यू आ रही है ना, ओम ने सही निकाला, ओम ने सही निकाला, इस अल्टीमेटली इस बी की जो वैल्यू आ रही है, ये वैल्यू आ जाएगी, देखो तो म्यू नॉट आई बाई 2 आर इंटू एन स्क्वायर। ठीक है, और ये जो था ना, ये बी डैश मान के चलो यार, हर जगह बी डैश लगा दो, हम दूसरी बार निकाला ना बी डैश, और इसकी वैल्यू ना वो बी दे रखा है, तो बेसिकली इसको आप पुट कितना करोगे, बी इंटू एन स्क्वायर, यही आपका आंसर है, बी। बताओ भाई किसको नहीं समझ में आया, बोलो कहाँ डाउट आ रहा है, कहाँ डाउट आ रहा है ये बताओ, ज्योमेट्री में डाउट आ रहा है, फिजिक्स में डाउट आ रहा है, किस में डाउट आ रहा है, बताओ भाई। शिल्पी आपको समझ में आया एन टाइम्स बी क्यों नहीं होगा, ये आपको समझ में आया, एन टाइम्स बी तब होता जब ये आपने इस बी मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ एक के कारण होता, तो सिर्फ एक के कारण होगा तो एन टाइम्स बी ये आएगा, ये एन जो है ना वो ऊपर चला आएगा, तो आपका जो आंसर है ना वो एन बी आएगा, अगर एक के कारण आया तो, ये एक के कारण है। हाँ ठीक है, यस प्रिया, अब ऐसे ऐसे आपको ऐसे ऐसे एन सर्कल्स भी तो हैं। हाँ जय, ठीक है जय, देखो क्या बता रहा हूँ जय, देखो ध्यान से देखो, जो समराइज मैं कर रहा हूँ, ये सिंगल वायर था, ठीक है, इस सिंगल वायर को आपने क्या किया है, इन छोटे 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 टुकड़े में आपने बांट कर रखा हुआ है, इन छोटे 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 टुकड़ों में आपने बांट रखा है, यही सिंगल को ना। तो इसका सरकमफेरेंस अगर 2 पाई आर है, इसका रेडियस आप आर मान लो, और जो नया बनाया हो इसका रेडियस मैं आर डैश मान लेता हूँ, आर डैश में मान लेता हूँ। तो इसका सरकमफेरेंस 2 पाई आर, इसका सरकमफेरेंस में एक सर्कल अगर पकड़ोगे तो उस एक सर्कल का 2 पाई आर डैश होगा, एक सर्कल का सरकमफेरेंस। ऐसे ऐसे एन सर्कल आपने बना दिया है, तो इसमें एन से एक मल्टीप्लाई कर देना। ज्योमेट्री कह रहा है कि भाई इसका लेंथ अगर 5 लिए थे, तो 5 से ये 10 नहीं होने जा रहा है, 5 से 6 नहीं होने जा रहा है, 5 से 8 नहीं होने जा रहा है, 5 का 5 ही रहेगा। ठीक है, तो क्या किया, दोनों को बराबर कर देना, दिस इक्वल टू दिस कर देना, तो यहां से आर डैश की वैल्यू आ गई आर बाई एन। पहले तो ये ज्योमेट्री आया, ठीक है, तो जो नया जो सर्कल बना है एन रेडियस, एन एन ऐसे से एन सिमेट्रिकल सर्कल का रेडियस इतना आ गया। अब इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड निकाले होगे, इसके कारण अगर आपने मैग्नेटिक फील्ड निकाला ना, तो इसका जो फॉर्मूला आया होगा म्यू नॉट आई बाई 2 आर, इसके कारण ना, इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड निकाल ले आओगे, इसके कारण जब निकाल बी डैश में मान लेता हूं, तो इसका हो जाएगा म्यू डैश आई बाई 2 आर डैश। ठीक है, एक डैश लगेगा, और डैश का वैल्यू यहां पुट करो तो म्यू नॉट आई बाई 2 आर बाई एन। ये जो मैग्नेटिक फील्ड आया ना, ये सिर्फ एक सर्कल के कारण आया, अभी जो आपने निकाला है ये सिर्फ एक सर्कल के कारण निकाला होगा। अगर आप टोटल निकालने जाओगे ना, टोटल निकालने जाओगे, टोटल बी बी डैश निकालने जाओगे, तो एन टाइम्स म्यू नॉट आई बाई 2 आर बाई एन। तो बी डैश की वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है एन स्क्वायर म्यू नॉट आई बाई 2 आर। और म्यू नॉट आई बाई 2 आर का वैल्यू जो है ना वो बी है, देखो तो पहले वाले का म्यू नॉट आई बाई 2 आर का वैल्यू बी है। तो बेसिकली बी डैश की जो वैल्यू आ गई वो एन स्क्वायर बी आ गई। इस पे एक दो सवाल अभी और है, ठीक है, इस पे एक दो सवाल और है, हम लोग उसको करेंगे।
ठीक है, इस पे एक दो सवाल और है, उसको भी करेंगे हम लोग। इसका आंसर बी आया। चलो आगे देखते हैं। अच्छा इसको छोड़ो, छोड़ो, उस पर बात नहीं करना। हाँ जी, इस पे बात करते हैं। लो आ गया सवाल। चलो एंगल वाला आ गया ना, एंगल वाला आ गया, बताओ भाई। सभी बताएं, इसका निकालो। चलो दो दो है ना, देखो करंट, दोनों के करंट का डायरेक्शन भी देख लेना भाई, गलती गलती मत करना सब। करंट का डायरेक्शन उल्टा दे रखा। चलो देखो तो क्या आ रहा है, हल्का सा मैं हिंट कर रहा हूं, आप लोग बनाओ। ये एक क्वार्टर सर्कल है। क्वार्टर सर्कल के कारण आपको सेंटर पे पहले एक निकालना होगा। ठीक है, तो क्वार्टर सर्कल के कारण सेंटर पे निकालो, करंट का डायरेक्शन ऐसे था, यहाँ पे बी निकालो। और फिर एक थ्री क्वार्टर है ना, ये थ्री क्वार्टर, क्या है यार, ये एक सवाल है। दूसरा एक थ्री क्वार्टर आ रहा है ना, ये। ठीक है, ये थ्री क्वार्टर में करंट का डायरेक्शन कुछ ऐसे है। ये I1 है, ये I2 है, और ये I1 है। चलो भाई बताओ। यहाँ पे आपको मैग्नेटिक फील्ड बी निकालना है। मान लो ये B1 है, और ये मान लो यहाँ जो आप निकाल रहे हो B2 निकाल रहे हो। चलो भाई बताओ, सभी बताएं भाई। एंगल बताओ, ये एंगल आपको 90 तो दिख ही रहा होगा, क्वार्टर सर्कल का एंगल 90 होता है, 90 का मतलब पाई/2। और ये जो एंगल आपको दिख रहा होगा ना, ये 270 दिख रहा है। 270 का मतलब 2 पाई - पाई/2। ये पूरा 2 पाई होता था, पूरा होल सर्कल होता है तो 2 पाई। होल सर्कल का एंगल कितना होता है? 2 पाई। 2 पाई में से पाई/2 घटा दो, आपको इसका आंसर आ जाएगा। इसका आंसर आ गया 4 - 1, 3 पाई/2। इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा, देखो इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा, इसके कारण जो आप मैग्नेटिक फील्ड निकाल के आओगे B2, इसकी वैल्यू आएगी μ0I/2r। रेडियस तो दोनों के लिए सेम रहेगा, 2r। थीटा, थीटा की वैल्यू जो है ना, वो पाई/2 है, और यहां से इसको पाई रखना है। तो इसका आंसर जो आएगा ना, क्वार्टर सर्कल, यहाँ 4 आना चाहिए ना, ये 2 पाई होता है, थीटा/2 पाई होता है, हाँ। तो μ0I/2r × 1/4, 1/4 टाइम्स आ गया। इसका जब निकालने जाओगे ना, B2 को जब B1 निकालने जाओगे, तो B1 की जो वैल्यू आएगी μ0I/2r इंटू यहाँ से 3/4 आएगा ये। B1 3/4 आता है। हम्म। हाँ जी, बताइए। 3/4 सबका आ रहा है, इस केस में 3/4 आएगा, इस केस में 1/4 आएगा। ठीक है, अब दोनों का डायरेक्शन बता सकते हो, B1 का डायरेक्शन और B2 का डायरेक्शन बताओ। B1 का जो डायरेक्शन है, देखो भाई, B2 जो है ना, B2 के लिए निकालोगे, थंब रखोगे इस डायरेक्शन में, उंगलियां रखोगे करंट के डायरेक्शन में रखोगे, तो ये आउटवर्ड आएगा। B2 जो है ना, वो डॉट आएगा। और B1 जो है ना, ये क्रॉस आएगा। ठीक है, चलो भाई आ जाओ, देखो तो। B1 जो है ना, वो आया μ0I1/2r × 3/4। और ये क्रॉस आया, B2 जो आया, ये आया μ0I2/2r × 1/4, और ये डॉट आया हुआ है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड जो होता है ना, ये जो बी होता है ना, ये एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो आपसे नेट पूछा जा रहा है ना, आपसे पूछा जा रहा है इस क्वार्टर के कारण और इस थ्री क्वार्टर के कारण, दोनों के कारण बताओ, तो दोनों को ऐड करना होगा। इसके कारण जो आया होगा, इसके कारण जो आया वो डॉट आया, इसके कारण जो आया वो क्रॉस आया। तो दोनों को ऐड करने का तरीका है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। दोनों यूनिडायरेक्शनली है ना, अगर दोनों क्रॉस आता तो आपने दोनों को डायरेक्ट ऐड कर दिया होता। दोनों डॉट आता तब भी दोनों को आपने डायरेक्ट ऐड कर दिया होता। एक क्रॉस आ रहा है और एक डॉट आ रहा है, तो दोनों को आपको सब्ट्रैक्ट करना होगा। सब्ट्रैक्ट करो भाई। नेट फील्ड, नेट बी एट सेंटर, सेंटर पे नेट बी कितना हो रहा है? बी बराबर B1 - B2, ये आपको करना पड़ेगा। ठीक है, एक का मैग्नेटिक फील्ड बाहर आ रहा है,
एक का मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रहा है, मैं आपसे नेट पूछ रहा हूँ, तो नेट के लिए क्या करोगे आप, सबट्रैक्ट करोगे। बताओ भाई समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? यहां तक समझ में आया सबको, बोलो। यहां तक समझ में आया सबको, बताओ। ठीक है ना? बताओ भाई, और लोग बताओ। P1 B2 मैं माइनस क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। एक मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रहा है, एक मैग्नेटिक फील्ड बाहर आ रहा है। मैं आपसे नेट पूछ रहा हूँ, तो नेट के लिए आपको सबट्रैक्ट करना पड़ेगा, इसलिए मैंने सबट्रैक्ट किया। वेक्टर क्वांटिटी है ना, अल्जेब्रिकली नहीं, अल्जेब्रिकली आपको ऐड नहीं करना होता है, वेक्टर को आपको ऐड, चलो दोनों को ऐड करो तो बी बराबर म्यू नॉट I1 बाई 2 पावर इंटू 3/4 माइनस म्यू नॉट I2 बाई 2R इंटू 1/4। कॉमन ले लो भाई, म्यू नॉट I बाई 2R इंटू 4, 4 भी कॉमन ले लो। कॉमन लोगे तो यहां से आ रहा है 3I1 माइनस I2। ठीक है, अब I1 I2, हाँ बोलो। कॉमन नहीं आएगा। वॉइस नहीं आ रही है प्रेम, आप साफ बोलें, आप लिखें, आप टाइप करो प्रेम। सर आई कॉमन नहीं आएगा। आई कॉमन मैं ले भी नहीं रहा हूँ प्रेम, I1 I2 मैंने कर रखा है, आई वो मैंने ऐसा कॉमन बोल रहा है। नहीं, आई कॉमन नहीं आएगा। आई कॉमन नहीं आएगा, आई कॉमन क्यों है? I1 I2 अलग अलग है ना, देखो तो I1 I2 अलग अलग है। ये I2 है, यहाँ पे मैं छूट रहा होगा, यहाँ पे I1 है, आई कॉमन नहीं आएगा। I1 I2 अलग अलग है ना भाई, देखो तो, इसमें कोई दूसरा करंट जा रहा है, इसमें दूसरा करंट जा रहा है ना, करंट सेम नहीं है। ठीक है। अरे बताओ भाई, यहाँ तक समझ में आया सबको? ये प्रोसेस समझ में आ रहा है नहीं? बताओ 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 बताओ, प्रोसेस समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है क्या लोगों को भाई? नहीं समझ में आ रहा है? मैंने थ्योरी में आपको क्लियर किया है ना, थ्योरी में मैंने बताया एक सर क्वार्टर। जरा आगे की स्लाइड करो तो। हाँ जी, ये रहा। मैंने आपको थ्योरी में बताया है, अगर कोई सर्कल, कोई आर्क होता है ना, तो आर्क के कारण मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा सेंटर पे, मैंने आपको फॉर्मूला बताया। वो फॉर्मूला आप अगर नहीं अप्लाई कर रहे हो, वेट कर रहे हो कि टीचर बताएगा तभी हम अप्लाई करेंगे, गलत आपकी स्ट्रेटेजी होती है पढ़ाई की। मैंने बताया ना, थ्योरी में मैंने बताया, कोई भी आर्क अगर थीटा एंगल बनाता है, थीटा एंगल बनाता है, तो इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, हाँ आई कॉमन नहीं आएगा। हाँ आई मैंने लिखा था, हाँ गलती से मैंने लिख दिया था प्रेम, हाँ, गलती से मैंने लिखा हुआ था। ठीक है, तो इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा, ये मैं बता चुका हूँ, इसमें आप लोगों को क्यों नहीं समझ में आ रहा है? 2R थीटा बाई 2 पाई। तो एक क्वार्टर सर्कल था, एक 3/4 सर्कल था। ठीक है, दोनों में करंट अलग अलग आ रहा है। अब सवाल ये उठता है, एक और सवाल इसमें इंपॉर्टेंट है, कि ये I1 और I2 में क्या रिलेशन होगा। इसको मैं कैसे बताऊं कि I1 I2 में क्या रिलेशन होगा, इसको कोई बता सकता है? ये करंट चैप्टर का सवाल, अब ये सवाल करंट चैप्टर का हो गया। I1 और I2 में क्या रिलेशन है, ये सवाल कैसे निकालोगे? कोई बता सकता है रिलेशन I1 I2 में क्या होगा? ठीक है, बताओ भाई, कोई लगा सकता है दिमाग? I1 I2 कैसे आप डील करोगे? करंट यहाँ से आई गया है ना, इसमें करंट जो था ना वो आई गया, कुछ करंट इधर गया, और कुछ करंट यहाँ से इधर गया है, कुछ करंट इधर गया और कुछ करंट इधर गया ना, इधर गया हुआ है। तो I1 I2 में आई में क्या रिलेशन है, ये आपको पता करना पड़ेगा। ये करंट का सवाल है, करंट चैप्टर में आपने ये पढ़ा होगा। चलो देखो, इसको भी देखते हैं कैसे निकालते हैं हम लोग। चलो, किरचॉफ का जंक्शन लो तो आप लगा ही सकते हो ना। यस सर। ये I2 है और ये I1 है, और यहां से आई आ रहा है, तो जो इनकमिंग करंट होता है वो आउटगोइंग के बराबर होता है। तो आई मस्ट बी इक्वल टू I1 प्लस I2। किरचॉफ्स का जंक्शन लो मैंने यहाँ पे लगाया ना, इस पॉइंट पे मैंने किरचॉफ्स का जंक्शन लो मैंने अप्लाई किया। जंक्शन लो इज अ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, जंक्शन लो वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। चलो, अब I1 और I2 कैसे निकालोगे ये बताओ। तो बेसिकली ये छोटा दिख रहा है कि I2 आपको छोटा दिख रहा होगा, यानी इसका रेजिस्टेंस जो है ना वो कम होगा, तो इसमें करंट ज्यादा फ्लो करेगा। तो यहाँ से I1 की वैल्यू, बस लॉजिक पे मैं बता रहा हूँ, लॉजिक पे मैं बता रहा हूँ, इसको और आगे कल के सॉल्व कर सकते हो। दोनों का पोटेंशियल, यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल को बराबर करोगे ना तो आएगा। तो मैं वो सब कर नहीं रहा हूँ, करंट चैप्टर का ही सवाल है, करंट मैं पढ़ाऊंगा तो उसमें मैं बता दूंगा। फिलहाल I2 की वैल्यू जो है ना, I2 में करंट ज्यादा फ्लो करेगा, क्योंकि I2 का रेजिस्टेंस कम है, यहाँ से करंट निकल जा रहा है। I2 का वायर छोटा है तो I2 का रेजिस्टेंस कम होगा, तो I2 में जो करंट फ्लो करेगा ना वो 3I/4 करंट फ्लो करेगा। और I1 जो होगा ना उसमें कम करंट फ्लो करेगा, उसमें I/4
अब इन दोनों वैल्यू को वहां पुट करो तो जरा, I1 और I2 का वैल्यू पुट करो इसमें, आंसर आ जाएगा। पुट करो प्लीज। बी बराबर, बी बराबर म्यू नॉट आई बाई 8R। चलो भाई वैल्यू पुट करो तो 3I1, 3 × I/4 माइनस I2 की वैल्यू जो है ना, I2 की वैल्यू 3I/4 आ रही है, तो जीरो आ गया यार, जीरो आ रहा है क्या? हाँ जीरो आ रहा है, अरे वाह मजा आ गया। मतलब 1 घंटे में ना एक सवाल का आंसर जीरो आया, इतना मेहनत के बाद जीरो आ रहा है। चलो भाई जीरो आ गया, इसका सबका जीरो आ रहा है या नहीं आ रहा है बताओ। जीरो आंसर होगा, यस प्रिया गुड। चलो कोई तो ऐसा ही आंसर लाया है, ठीक है, गुड गुड प्रिया, वेरी गुड। चलो जीरो आ रहा है, राइट। हाँ जी बताएं। ठीक है प्रिया बोलो भाई। हाँ ओम का भी जीरो आ रहा है, गुड। यस शिल्पी का भी जीरो आ रहा है, चलो यार सही है, गुड गुड वेरी गुड। है ना, इतना मेहनत के बाद कुछ तो आया। तो इसमें कॉन्सेप्ट करंट का भी है। ये उड़ीसा वाला ना बहुत हार्ड सवाल पूछ देता है लगता है, नहीं उड़ीसा का जब भी आता है ना, उड़ीसा वाला ऐसा ही रहता है, तिगड़म बिगड़म भिड़ा के बनाना पड़ता है। ठीक है चलो आगे देखते हैं। ठीक है भाई समझ में आया ना सबको? अब सारे कॉन्सेप्ट इसमें क्लियर हो जाएंगे, घर पे जाओ, नहीं समझ में आ रहा है प्लीज 2 बार 4 बार 6 बार 8 बार रिवाइज करो, छोड़ने से काम नहीं चलेगा। सवाल यही आना है एग्जाम में, इससे हल्का सवाल, इससे दूसरा सवाल नहीं आएगा, यही औकात है नीट की। तो प्लीज घर पे जाकर रिवाइज करना, 10 बार 20 बार करो, अभी भी टाइम है। फिजिक्स के लिए सर आप, हाँ बोलो। सर वो जरा I1 I2 की वैल्यू थ्री बाय, वो जरा वो समझाओ ना ये वाला। हाँ। इसको करंट में मैं समझा देता आपको, अभी समझना है क्या? आ जाओ अभी देख लेते हैं भाई। मान लो कि रेजिस्टेंस है, देखो देखो, तो इसका जो रेजिस्टेंस एक क्वार्टर सर्कल है ना, और ये तीन क्वार्टर होगा, ये 3 क्वार्टर है, यानी कि अगर पूरे का रेजिस्टेंस मैं 4R मान लेता हूँ, सपोज करो कि पूरे का रेजिस्टेंस 4R है ना, इसका R, इसका R, इसका R और इसका R, इसमें करंट I2 फ्लो कर रहा है, इस वाले करंट में I1 फ्लो कर रहा है। तो I1 जिसमें फ्लो कर रहा है ना, I1 जिसमें फ्लो कर रहा है उसका रेजिस्टेंस 3R आपको दिख रहा होगा। I1 यहां से एंटर किया, आई आई यहां से आ रहा था ना, आई आया और यहां से निकल गया, I1। इसमें आई इसमें भी आया होगा, आई तो इसमें भी आया, इसमें I2 आया और यहां से I2 निकल रहा है। ठीक है, तो I1 वाले पोर्शन में आपको 3R रेजिस्टेंस दिख रहा होगा, और I2 वाले पोर्शन में आपको R रेजिस्टेंस दिख रहा है। ठीक है चलो यस तो, सर। हाँ तो ऐसे ऐसे दो रेजिस्टेंस मान लो आप, ये 3R और हाँ हाँ सर, अभी पता चला। ये R, और यहां से आपने I करंट भेजा हुआ है, यस और सर। यहां से I निकलेगा, इसमें जो करंट जा रहा है वो I1 जा रहा है, इसमें करंट जो जा रहा है वो I2 जा रहा है। ठीक है, अब आपको दिख रहा है क्या कि ये पॉइंट और ये पॉइंट सेम पोटेंशियल पे है, चाहे इसके लिए बात कर लो चाहे इसके लिए बात कर लो, तो दोनों का पोटेंशियल बराबर करो, तो दोनों का पोटेंशियल बराबर करो, तो I1 × 3R, ये पोटेंशियल पहले का होगा, V = IR होता है ना, I1 × R मस्ट बी इक्वल टू I2 × R, पोटेंशियल बराबर होगा। ये भी, ये जो रेजिस्टेंस है ये इसके क्रॉस कनेक्टेड है, ये रेजिस्टेंस इसके क्रॉस कनेक्टेड है, तो इसके क्रॉस पोटेंशियल जो भी होगा वही पोटेंशियल इसके क्रॉस होगा, दोनों को मैंने बराबर कर दिया। ये आपका पहला इक्वेशन आया। दूसरा इक्वेशन, यहाँ पे जंक्शन लो लगा दो, किरचॉफ्स का जंक्शन लो लगाओगे तो I बराबर I1 + I2, ये आपका दूसरा इक्वेशन है। ठीक है, तो इस तरह से आप सॉल्व, इन दोनों को इक्वेट करके आप सॉल्व कर लेना, I1 की वैल्यू यहाँ पुट करना, तो I1 यहाँ से निकलेगा इन टर्म्स ऑफ I। चलो आ जाओ, ये भी मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ। चलो इस वाले में I1 की वैल्यू पुट करो तो, चलो 3 देखो, I1 × 3R बराबर I2 × R, और एक और इक्वेशन मेरे पास है I बराबर I1 + I2। चलो यहाँ से I1 निकालो, तो यहाँ से I1 की वैल्यू आ रही है I2 बाई, I1 की वैल्यू आ रही है I2/3। चलो I1 की वैल्यू पुट करो तो I2/3 + I2, इसका आंसर आ गया 4I2/3। यहां से I2 की वैल्यू आ गई 3/4I। 3/4I यही मैंने लिखा था, देखो वहां पे पीछे जाके देखो, मैंने यही लिखा था I2 का वैल्यू।
ये देखो I2 की वैल्यू 3I/4 मैंने लिखा हुआ है। ये देखो I2 की वैल्यू 3I/4 आ गया। इन द सेम वे अब इस I2 की वैल्यू इसमें पुट करोगे अगेन, तो यहां से I1 की वैल्यू जो आ जाएगी वो आएगी I/4। ठीक है, इस तरह से ये होता है। बताओ भाई, सबको समझ में आया I1 I2 कैसे आया? ये करंट में आपको पढ़ना है ना, सेम सवाल करंट में आपसे पूछा जाएगा। ये सवाल जो है ना, सारे सवाल आपसे करंट में पूछे जाएंगे, तो सीख लो, यहीं पे सीख लो, बढ़िया है। बताओ भाई, सब लोग सीखे? हम्म। यस सर, एकदम समझ में क्लियर। आया I1 I2 कैसे आया? क्लियर है? चलो ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं ना, आगे सवाल देखते हैं। बहुत टाइम लग जाता है यार सवाल कराने में। छोड़ो ये सब छोड़ो, इसको अभी, इसको भी छोड़ो। हाँ जी, चलिए इसको बनाइए। बढ़िया सवाल है ना, अच्छा सवाल है, पीएमटी का एक बढ़िया सवाल है। बताओ, बढ़िया सवाल है, करो। आपके पास फिर से करंट का कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। करंट क्या होता है आपको पता होना चाहिए। नहीं पता होगा तो नहीं बनेगा। करंट क्या होता है आपको पता होना चाहिए। करंट का कॉन्सेप्ट बराबर चार्ज बाई टाइम होता है। ये कॉन्सेप्ट आपको पता है तो बनेगा, नहीं पता है तो नहीं बनेगा। देखो तो यहाँ इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है ना, एन रोटेशंस बना रहा है एक सर्कल रेडियस आर में, है ना? तो करंट तो दिया ही नहीं है इसने, तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट करा दिया। करंट तो दिया ही नहीं। हमारे पास जो फॉर्मूला है, जीरो। जीरो नहीं आएगा स्वर, जीरो क्यों आएगा? जीरो नहीं आएगा। जो हमारे पास जो फॉर्मूला है मैग्नेटिक फील्ड का, उस फॉर्मूले में करंट नाम का एक फैक्टर आता है बाई 2R। आर इज द रेडियस। करंट यहाँ तो करंट दे ही नहीं रहा है, यहाँ तो वो क्या कर रहा है ना कि एक सर्कल में इलेक्ट्रॉन को दोहराया जा रहा है। वो इस सवाल ने क्या किया, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे था, इस इलेक्ट्रॉन को वो दोहराया जा रहा है ना, इस पर दोहराया जा रहा है। करंट कहाँ है? इलेक्ट्रॉन के दौड़ने से करंट कैसे आएगा, वो आपको पता करना था। यस सर, ठीक है। इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में करंट प्रोड्यूस होता है ना। यस, इस इलेक्ट्रॉन के अपोजिट में करंट प्रोड्यूस होता है, बट हम्म मैग्नीट्यूड कितना है ये तो बताओ। करंट निकालो ना, इलेक्ट्रॉन के फ्लो करने से करंट प्रोड्यूस होगा, इस करंट की वैल्यू क्या होगी ये आपको बताना है। Q इक्वल्स टू एन ई तो ठीक है ओम। हाँ ठीक है, I इक्वल्स टू Q/T। राइट राइट, ओम ने सही लिखा है, देखो ओम सही लिखा है। ओम ने आंसर बता दिया भाई। देखो आ, मान लो I जो होता है ना, D। यस, डी इज द राइट आंसर। डी इज द राइट आंसर। चलो, करंट जो होता है ना, करंट होता है चार्ज बाई क्यू। चार्ज बाई टाइम होता है ना? बताओ भाई, टाइम टाइम पीरियड होता है ना, ये बेसिकली टाइम पीरियड होता है। यहाँ फ्रीक्वेंसी दे रखा है, देखो कितना अच्छा सवाल फ्रेम किया, बहुत ही अच्छा सवाल फ्रेम। फ्रीक्वेंसी दे रखा है एन रोटेशंस पर सेकेंड। तो अगर आपको फ्रीक्वेंसी दे दिया तो आप टाइम पीरियड निकाल लोगे क्या? यस सर। 1/n, दिस इज द टाइम पीरियड। चलो, यहां से इलेक्ट्रॉन कितना है भाई? आई। आई को रहने दो। ये क्यू क्या था? क्यू चार्ज कितना, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, दैट इज ई। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज ई। टाइम पीरियड का वैल्यू आप क्या पुट करोगे? टाइम पीरियड का वैल्यू आप, अरे ये क्या हो गया भाई? हाँ, ये हटाओ यार इसको, और ऊपर से चलते हैं। हाँ, आई बराबर क्यू क्या है? एक इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज ले लो, और टाइम पीरियड की वैल्यू आप पुट कर दो 1/n। तो बेसिकली करंट की वैल्यू आ गई n टाइम्स ई। ये आ गया आपका करंट। अब निकाल के बताओ मुझे जल्दी से, व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड? शिल्पी का भी डी आ रहा है। करंट की वैल्यू आ ऑप्शन डी गई। सर। ठीक है, करंट की वैल्यू एन ई। हाँ,
हाँ भाई बताओ, सबका आंसर आया क्या? आई करंट निकल गया होगा तो आंसर आ जाएगा। अगर करंट निकालोगे तो आंसर, इस सवाल में करंट था, इसकी औकात ही नहीं है, यही सब घुमाता फिराता रहेगा, यकीन मानो। ठीक है, तो वो कॉन्फिडेंस आपके अंदर तब आएगा ना जब आप प्रैक्टिस करोगे। नीट का पेपर बहुत टफ आता, बहुत इजी आता है, बट इतना भी आप लोग नहीं करके आ रहे हो ना, तो नहीं बनेगा सवाल। ठीक है, सबका क्लियर है? किसी को डाउट है तो बताओ भाई। इसका मेन प्रॉब्लम क्या फेस कर रहे थे हम लोग को आई ही नहीं पता था। ये जो आई था ना, यही हमको नहीं पता था। आई पता होता तो फट से निकाल लेते हम लोग, है ना। बढ़िया सवाल, बेहतरीन, अच्छा सवाल है, अच्छा सवाल है। बताओ भाई, कोई इसका एग्जाम्पल दे सकता है क्या? कोई फील करा सकता है क्या? इसको फील अगर करना हो तो कैसे करें? मान लो दो बैंगल्स, दो चूड़ी है ना, तो एक बैंगल ऐसे रखा हुआ है ना, तो एक बैंगल ना ऐसे रखा हुआ है। ठीक है, ऐसे एक रखा हुआ है और एक को ऐसे रखा हुआ है। ये है, इसको फील करो। एक बैंगल अगर ऐसे इस सर्कल में रखा हुआ है, तो एक बैंगल इस सर्कल में रखा हुआ है, और आपसे सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड पूछा जा रहा है। हाँ भाई बताओ, किसी का हुआ क्या? अरे बताओ, इतना टाइम लगा लेते हो। फील कर रहे हो क्या, ये बताओ पहले, क्वेश्चन फील कर रहे हो? ए आंसर आ रहा है। हाँ, ए आना चाहिए। यस, कायदे से ए आना, मुझे लग रहा है कि ए आना चाहिए, श्योर नहीं हूँ बट ए आ सकता है। फील कर रहे हो भाई क्वेश्चन सभी, है ना। एक बैंगल जो है ना, वो इस प्लेन में रखा हुआ है, इस प्लेन में रखा हुआ है बैंगल। दूसरा बैंगल स्ट्रेट वर्टिकल प्लेन में रखा हुआ है ना, ऐसे रखा हुआ है। तो जो भी मैग्नेटिक फील्ड आएगा ना, वो दोनों 90 पे रहेंगे, बस कॉन्सेप्ट यही था। एक के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा, ध्यान से समझो, एक के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा, म्यू नॉट आई बाई 2 आर, ये B1 है। और दूसरे का जो, यस यस ओम, राइट राइट ओम, राइट, यही था, यही आंसर, यही था, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। 2 आर, ठीक है, ये B1 B2 आ गया। अब रिजल्टेंट बी जो है ना, ये बी, बी रिजल्टेंट बी इज अ वेक्टर, मैग्नेटिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी ना, ये तो एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो एक का मैग्नेटिक फील्ड जो है ना, अगर B1 यहाँ रहा होगा तो B2 जो है ना उससे 90 पे रहेगा। दोनों के बीच में 90 डिग्री है। और तो दो वेक्टर अगर 90 पे होता है तो कैसे ऐड करते हो भाई? B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर, ऐसे ऐड किया जाता है। ठीक है, या ए इज द राइट आंसर, ए राइट आंसर है, ए राइट आंसर है ना, ए राइट आंसर। करके देखना भाई, दोनों का स्क्वायर रूट अंडर रूट करके देखना, ए आएगा। शिल्पी गुड, गुड शिल्पी गुड, वेरी गुड। चलो, ए इज द राइट आंसर। फिर सेम वही है, मल्टीप्लिकेशन। हाँ जी, चलिए बताइए। 2 वायर्स, चलो बताओ भाई, सॉल्व करो। फिर से मैग्नेटिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, फिर से वही आपको करना है। एक से आप B1 निकालोगे और एक से आप B2 निकालोगे, अब दोनों को आपको ऐड करना है वेक्टोरियली। B1 और B2 को आपको वेक्टोरियली ऐड करना है, इस बात पे फोकस करो। चलो, 2 वायर्स आर हेल्ड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर। ठीक है, 5 मीटर, दोनों के बीच का डिस्टेंस 5 मीटर दे रखा है। दे कैरी करंट 2.5 एंड 5। ये करंट कैरी कर रहा है 2.5, और ये करंट कैरी कर रहा है सेम डायरेक्शन ना, ये करंट कैरी कर रहा है 5 एम्पियर। देन द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एट अ पॉइंट मिडवे बिटवीन द वायर्स, मिडवे ना यहाँ पे निकालना है। ठीक है, चलो, तो इसके कारण आपको यहाँ पे निकालना है 2.5 मीटर पे, और इसके कारण भी आपको यहाँ पे निकालना है। चलो भाई बताओ, वो सब छोड़ो, मुझे ये बताओ कि 2.5 के कारण, इसके कारण जो है ना मैग्नेटिक फील्ड, ये इस तरफ क्रॉस होगा या डॉट होगा, ये बताओ। और ये जो 5 एम्पियर जा रहा है उसके कारण इस तरफ
डॉट होगा या क्रॉस होगा, ये बताओ, बस इतना बताओ। 2.5 के कारण यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस होगा या डॉट होगा, 5 एम्पियर के कारण यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड। आंसर ए आ रहा है। ओके चलो भाई, ए आ रहा है शिल्पी का, देखना भाई। फर्स्ट का क्रॉस होगा, यस। क्रॉस, यस, राइट राइट स्वर, ओम स्वर सबका सही है। इसके कारण जो है ना वो क्रॉस होगा, और इसके कारण भाई जय जय का भी क्रॉस आ रहा है। 5 एम्पियर का बताओ भाई, 5 एम्पियर कैसे करेगा, क्रॉस या डॉट? डॉट, 5 एम्पियर का डॉट होगा। ठीक है, यस यस शिल्पी। तो अगेन आपको ये उल्टा दिख रहा है क्या? ठीक है ठीक है। अगेन आपको इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड दिख रहा होगा, वो दिख रहा होगा B1 के कारण मैं बात करूं, म्यू नॉट आई की वैल्यू 2.5 डिवाइडेड बाई 2 × 2.5, और ये क्रॉस। चलो इस वाले के कारण निकालोगे तो म्यू नॉट इंटू 5 डिवाइडेड बाई 2 × 2.5, और ये डॉट होगा। अब एक मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रहा है, एक बाहर आ रहा है, दोनों को मैं बोल रहा हूँ कि वेक्टोरियली ऐड करो। तो वेक्टोरियली ऐड करने के लिए आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो 5 में से गया तो 2.5, और 2.5 और 2.2 कैंसिल हो गया। आई थिंक ए आंसर नहीं होगा, बी आंसर आ रहा है। देखो तो शिल्पी, फिर से देखो, बी आंसर आएगा शिल्पी। आई थिंक बी आएगा। कौन सा फॉर्मूला लगा रहे हो भाई? ये इन्फानाइट वायर का फॉर्मूला लगाना है ना, ये इन्फानाइट वायर्स हैं, तो इन्फानाइट वायर के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होता है बी, यस बी, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर होता है। 2 पाई आर, मैं पाई छोड़ रहा हूँ ना, यहाँ भी पाई रहेगा और यहाँ भी पाई रहेगा, है ना। बी आएगा, देखना फिर से देखो भाई, बी आएगा। मुझे तो लग रहा है बी आएगा, ए नहीं आएगा। ये सर बी आ रहा है। है ना, बी आएगा। चलो ठीक है, देख लेना भाई आप लोग, है ना। चलो सोलेनोइड पे हम लोग, हाँ बी आएगा शिल्पी। हाँ सेम क्वेश्चन देखो, ये सेम ज्योमेट्री वाला क्वेश्चन है ना, ज्योमेट्री यूज करना है आपको। ज्योमेट्री यूज करोगे। एक सिंगल क्वाइल जो था ना, सिंगल क्वाइल को क्या किया गया, दो क्वाइल में कन्वर्ट कर दिया गया। सिंगल क्वाइल को दो क्वाइल में कन्वर्ट कर दिया गया। इसका रेडियस अगर मैं आर मानता हूं, इसका रेडियस मैं आर डैश मान लेता हूं, तो आर डैश की वैल्यू पता है क्या आई थी, आर बाई एन आया था, याद है? अगर एन टर्न्स होगा तो यहाँ पे एन बराबर 2 है ना, दो ही टर्न बनाया गया है। फॉर दिस क्वेश्चन एन बराबर 2, एक सिंगल सर्कल को दो सर्कल में कन्वर्ट कर दिया गया। तो नया जो रेडियस आ गया ना, वो पुराने वाले का आधा हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड एक बार निकालो, इसका निकालना, आंसर कर देना। बढ़िया सवाल है ये। चलो भाई बताओ इसका आंसर, बताओ जल्दी बताएं इसका आंसर, सिंपल सवाल है। बी का फॉर्मूला जो आने वाला है, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर पूछ रहा है ना। ठीक है, रेडियस इतना। तो देखो मैग्नेटिक फील्ड एक टर्न, सिंगल टर्न होता है तो उसका वैल्यू आता है, सर्कुलर क्वाइल है ना, सर्कुलर क्वाइल, म्यू नॉट आई बाई 2 आर। सिंगल टर्न है ना, सिंगल टर्न रहेगा तो ये हो जाएगा सिंगल टर्न। एन टर्न के लिए अगर मैं पूछ दूंगा तो ऐसा ऐसा एन टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो। ये फॉर्मूला आपको अप्लाई करना, एन बराबर 1000 ना, एन बराबर 1000 टर्न्स दे रखा है। ठीक है, सॉल्व कर लेना इसको। ये तो एम्पियर्स लो आ गया, एम्पियर्स लो नहीं करना है ना। देखो फिर से ज्योमेट्री वाला सवाल आ गया, ये तीसरा सवाल है ना, ज्योमेट्री पे है। ठीक है, इसका आंसर पता है क्या आ रहा है? इसका आंसर ए आता है, आई थिंक ए आएगा इसका आंसर। ज्योमेट्री पे है ना, वही ज्योमेट्री। वन टर्न, एक वन टर्न का क्वाइल था, इस वन टर्न के क्वाइल को 2 टर्न्स, इसको किस में बदल दिया गया, 2 टर्न में बदल दिया गया ना, एक और एक और, 2 टर्न बना दिया गया, सिंगल क्वाइल को 2 टर्न। ये सिंगल टर्न, ये 2 टर्न्स, 2 टर्न्स, तो सरकमफेरेंस कांस्टेंट रहेगा ना। ज्योमेट्री क्या बोलता है, सरकमफेरेंस कंजर्व होगा, सरकमफेरेंस कांस्टेंट होगा, पहले वाले का सरकमफेरेंस मस्ट इक्वल टू सेकंड सरकमफेरेंस। ठीक है,
चलो भाई, इस सवाल का कोई जवाब दे सकता है क्या? बढ़िया सवाल है, बताओ इसका आंसर करो भाई, सभी करेंगे इसका आंसर। ऑन ए बी, ओम का आंसर आ रहा है ए बी। किया है पी वाई क्यू, अच्छा ओम कर रखे हो, हाँ ठीक है। राइट आंसर, ओम का आंसर सही आ रहा है। ये आंसर होगा, करके देखना इसको अच्छे से सोचना। ये सीडी पे जो है ना पूछ रहा है कि अगर ये I1 I2 है, ये और ये, देखो ध्यान से समझो पहले क्वेश्चन। ये आई है और ये आई है, आपसे पूछ रहा है कि भाई इसका क्या, इसके लॉन्ग में कोई भी पॉइंट कंसीडर करूंगा तो वैल्यू जीरो होगा क्या मैग्नेटिक फील्ड का? यहाँ पे वैल्यू जीरो आएगी क्या, मैग्नेटिक फील्ड का जीरो आएगा? एक सवाल ये, दूसरा सवाल ये करेगा कि क्या इस वाले लाइन के लॉन्ग जीरो आएगा क्या, ये, या यहाँ पे मैं जीरो आएगा, बी बराबर जीरो, इस लाइन पे मैं कहीं भी जाऊंगा तो जीरो आएगा। तो ओम बोल रहा है कि इस लाइन पे कहीं भी जाओगे सर तो जीरो आ जाएगा। ओम का आंसर ये है, इस लाइन पे मैं कहीं भी जाऊंगा तो मुझे मैग्नेटिक फील्ड जीरो मिलेगा, कहीं भी मैं इस लाइन पे जाऊंगा तो मुझे मैग्नेटिक फील्ड जीरो मिलेगा। इस वाले पे जीरो नहीं मिलेगा, है ना, इस वाले पे जीरो नहीं मिलेगा, इस वाले पे मुझे जीरो मिल जाएगा। सोचना कैसे मिलेगा, इसी वाले पे जीरो कैसे मिलेगा, सोचना। हाँ, राइट हैंड थंब रूल। ठीक है, सोचना कि इस वाले पे जीरो कैसे मिलेगा, इस वाले पे जीरो क्यों नहीं मिलेगा, इस वाले लाइन पे मैं जाऊंगा तो जीरो मैग्नेटिक फील्ड क्यों नहीं होगा, इस वाले पे कहीं भी जाओगे ना जीरो मिलेगा। इसको सोचना, अच्छा सवाल है। हाँ जी, चलिए बताइए, मैंने बोला था ना फॉर्मूला पूछा हुआ है, इतना स्टैंडर्ड गिरा दिया है ना, कुछ कहने का नहीं। यस, डी इज द राइट आंसर। तो फॉर्मूले भी रट लोगे ना तो दो चार सवाल तो फॉर्मूले पे ही बना के आ जाओगे भाई। चलो इसको सॉल्व करो। जय। हम्म। यस जय। ये कल का सवाल है ना, कल जो मैंने पूछा था ना, देखो नीट 2021 का सवाल है, कितना हल्का सवाल पूछा है। अगर क्रॉस प्रोडक्ट आता है तो करोगे, नहीं आता है तो नहीं बनेगा। अगर आपने क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ रखा है तो ये सवाल कर लोगे। करो भाई, देखो 2021 का सवाल है, एक साल पहले का सवाल है, 2 साल हुए हैं इस सवाल को आए हुए। कितना हल्का सवाल पूछा है यार। क्रॉस प्रोडक्ट, बस क्रॉस प्रोडक्ट अगर आपको आता है तो आप करोगे, नहीं आता है तो नहीं करोगे। फोर्स का फॉर्मूला जो होता था वो होता है Q इंटू वी क्रॉस बी। ठीक है, Q की वैल्यू वन दे रखा है ना, Q का वैल्यू वन दे रखा है तो Q को तो भूल ही जाओ, चलो हटाओ, सिंपली आ जाओ, फोर्स बराबर वी क्रॉस बी। चलो दोनों को बराबर करो, जो जहां दे रखा है ना उसको पुट करो और बराबर करो। एफ की जगह पे एफ लिखो, भी की जगह पे वी लिखो, बी की जगह पे वी लिखो और आंसर आ जाएगा। करके देखो, आएगा आंसर। चलो एफ की जगह पे कितना है, मैं लिख सकता हूँ क्या, 4i - 20j +12k। ठीक है, बराबर v, v की वैल्यू दे रखी है 2i +4j +6k। क्रॉस, इसका क्रॉस लेना है आपको, किसके साथ क्रॉस लेना है आपको, bi +bj +b0 के, बी नॉट, देखो ध्यान से देखो, बी और बी नॉट है ना, बी, बी एंड देन बी नॉट। देखो यहाँ पे बी, बी एंड देन बी नॉट, तीसरा वाला बी नॉट है। तो ध्यान से बनाओ, चलो सॉल्व करो। अब क्रॉस प्रोडक्ट जिसको निकालने आता है वो निकाल लेगा, जिसको नहीं आता वो नहीं निकालेगा। चलो सॉल्व करो, तो इसको क्रॉस प्रोडक्ट को सॉल्व करो, तो क्रॉस प्रोडक्ट को सॉल्व करोगे तो ये क्या आएगा, देखो तुम, इसको सॉल्व करते हैं, अच्छा यहीं पे सॉल्व करते हैं। हाँ जी, चलो भाई क्रॉस प्रोडक्ट सॉल्व करो। कैसे सॉल्व करोगे भाई क्रॉस प्रोडक्ट, बताओ। सॉल्व करने आता है क्रॉस प्रोडक्ट, डिटर्मिनेंट लेते हैं क्या हम लोग, डिटर्मिनेंट। आ जाओ क्रॉस प्रोडक्ट सॉल्व करते हैं। पहले वी रखेंगे ना, इसमें वी को रखेंगे हम लोग। वी की वैल्यू आ रही है 246, 246। फिर बी का रखेंगे ना, सबसे नीचे बी का रखेंगे, बी का वैल्यू आ रहा है बी, बी और ये तीसरा वाला बी नॉट है। ठीक है, बस इसको सॉल्व करना है, डिटर्मिनेंट। तो आई को यहाँ पे रखो, इसको रखते हैं, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं, निगेटिव में इन दोनों का मल्टीप्लाई,
तो आई को रखोगे तो 4b0 -6b, चलो प्लस जे को रखोगे तो 6b -2b0, प्लस के को रखोगे तो 2b -4b। ठीक है, चलो अब इसको सॉल्व करो तो आई के साथ रहने ही दो, 4b0 -6b, प्लस जे के साथ भी रहने ही दो, 6b -2b0। के वाले को सॉल्व कर लो, के वाला आ जाएगा तुम्हारा -2b के। ये v क्रॉस बी निकला ना, और ये फोर्स के बराबर है, और फोर्स का मेरा वैल्यू कितना दे रखा है भाई, 4i 20 12, 4i -20j +12 के, ये दे रखा है क्या फोर्स। चलो अब सबको बराबर करो तो देखो तो इसका ये जो है, देखो क्या क्या बराबर होगा। आई का कॉफिशिएंट जो है उसको आई के साथ हम बराबर करेंगे, है ना, ये दोनों बराबर करो। जो ये जे का जो कॉफिशिएंट है उसको -20 के बराबर करो, और जो ये -2b है इसको 12 के साथ बराबर करो, तीनों को करो, और बी और बी नॉट की वैल्यू निकालो, जल्दी निकालो तो। चलो भाई सभी करेंगे। करो, करोगे तो क्या आएगा भाई, आ जाओ देखते हैं। चलो यहाँ से आ जाओ, 4b0 -6b जो है ना वो 4 के बराबर है, और b की वैल्यू जो है ना तीसरे वाले से b की वैल्यू आ जाएगी -2b बराबर 12। तो b की जो वैल्यू आ रही है ना वो आ रही है -6। चलो b की वैल्यू -6 पुट करोगे तो बी नॉट की वैल्यू जो है ना -36, 36 और 4 40 10, बी नॉट की वैल्यू 10 आ रहा है, सॉरी 10 नहीं आएगा, 36, तो +36 हो गया ना, तो -36 यानी 32, 8 आ रहा है, -8 आ रहा है। तो इसका आंसर जो है ना वो आएगा, जो मैग्नेटिक फील्ड है बी जो है आपका, बी का वैल्यू दे रखा है BI +BJ +B0 के, है ना, सबका वैल्यू पुट करो। बी की वैल्यू आ रही है -6i -6j -8k। चलो ऑप्शन देखो तो कौन आ रहा है, बी इज द राइट आंसर। बताओ अब ये सवाल समझ में आया या नहीं आया, पिछले साल का सवाल है। बोलो किसी को डाउट है तो, कहीं कोई डाउट आ रहा है तो बताओ। बताओ, क्लियर है सबका, पूछो कोई डाउट आ रहा है तो। डिटर्मिनेंट में कोई प्रॉब्लम है, डिटर्मिनेंट ऐसे ही निकाला जाता है, वी क्रॉस बी है ना, ये वी जो है ना पहला ये जो लाइन होता है ना, ये लाइन ये वी का लाइन रहेगा, और ये जो पूरा लाइन है ना ये बी का लाइन रहता है। पहला वेक्टर जो होता है उसको यहाँ रखते हैं, दूसरे को उल्टा नहीं करेंगे ना, इस वाले लाइन में हम बी को नहीं रखेंगे, वरना ये एक माइनस के साथ बाहर आएगा, तो वो आपका गलत हो जाएगा। हाँ जी, चलो ये तो पिछले क्लास का, ये कल का क्लास का ना, ये होमवर्क है आपका, ये लास्ट क्लास में बता चुका हूँ, कल की क्लास में सॉल्व करा चुका हूँ, ये सब मैं सॉल्व करा चुका हूँ, ये सब मैं सॉल्व करा चुका हूँ। इसको भी अब होमवर्क कर लेना। हाँ चलो, ये एक बढ़िया सवाल है, थोड़ा थोड़ा सा आपको फील करना पड़ेगा ये सवाल है क्या, तो बना लोगे। ठीक है, ये 3D में ये सवाल है ना, ये 3D का सवाल है। तो जो दो दो लाइन आपको दिख रहा है ना, ये वाला लाइन, ये लाइन और ये लाइन जमीन पे है, ये दोनों लाइन जमीन पे है, और ये जो सर्कल है ना ये ऊपर से जा रहा है इसके ऐसे। ठीक है, बेसिकली ये दो लाइन हुए, और जो सर्कल दिख रहा है ना सेमी सर्कल वो इसके ऊपर है, 3D फिगर है ना। ऐसे जा करके करंट पहले ऐसे गया, फिर ऊपर से ऐसे गया, और फिर यहां से ऐसे निकला है। देखो करंट का डायरेक्शन देखो तो, देखो करंट का डायरेक्शन देखो भाई कैसे है, आप लोग कर लोगे, सेमी सर्कल यूज करना। देखो करंट यहां से गया, है ना, ये गया, तो करंट गया, फिर करंट कुछ सेमी सर्कल ऊपर में बना रहा है ना, सेमी सर्कल वो ऊपर में बनाया, और फिर करंट क्या है यहाँ से वापस आ गया, करंट वापस आ गया। ये फिगर है। तो अगर आप फिगर को सही से समझोगे तो एक्सप्लेन कर लोगे,
अदरवाइज नहीं कर पाओगे। ये दोनों सेमी सर्कल है, दोनों सेमी इनफाइनाइट है, सेमी इनफाइनाइट वायर है। सेमी इनफाइनाइट वायर के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो होता है म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर। और ये सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो होता है म्यू नॉट आई बाई 2 आर इंटू 1/2। इन दोनों फॉर्मूला का यूज करना अगेन, आप देखना दोनों वेक्टर क्वांटिटी है तो आपको इन दोनों को वेक्टर क्वांटिटी की तरह ऐड करना पड़ेगा। कैसे करोगे देखना, ठीक है। इसका बेसिकली बेसिकली जो सेमी सर्कल सेमी इनफाइनाइट वायर था और ये जो वायर था, इसके कारण मैं आपसे पूछूंगा भाई यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा इन दोनों के कारण, कोई बता सकता है क्या? बताओ, एक बार देख करके बताओ, बता दोगे? एक बार हिम्मत करो, बता दोगे? इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड जो होगा, इसके कारण जो भी मैग्नेटिक फील्ड होगा वो क्रॉस होगा, इसके कारण जो होगा वो क्रॉस होगा, इसके कारण जो भी होगा ना वो डॉट होगा। और दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर आएगा, देख लेना दोनों का मैग्नीट्यूड जो है ना बी है तो इसका भी बी ही आएगा। तो इन दोनों के कारण सब्ट्रैक्ट करोगे, क्योंकि एक अंदर है एक बाहर है, तो बेसिकली इन दोनों के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड आने वाला है ओ पे, दिस इज ओ, यहाँ पे दोनों सेमी इनफाइनाइट वायर के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे आएगा वो डेफिनेटली जीरो आएगा, सेमी इनफाइनाइट के कारण तो जीरो आ गया। अब बचा सेमी सर्कल, सेमी सर्कल का फॉर्मूला लगा दो। ठीक है, नहीं जीरो नहीं आएगा, सॉरी, दोनों का क्रॉस आ रहा है यार, जीरो नहीं आएगा। सॉरी सॉरी सॉरी, क्रॉस आएगा। तो सिंपली ये 2 टाइम्स हो जाएगा, सिंपली ये 2 टाइम्स हो जाएगा, दोनों का क्रॉस आ रहा है। इसका करोगे तो नीचे और इसका करोगे तो हाँ, दोनों का क्रॉस आएगा भाई, दोनों का क्रॉस आएगा। ठीक है, तो ये तो सेमी इनफिनाइट का हो जाएगा। ठीक है, फिर एक बार सर्कल का ले लेना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो और क्या है अभी, द मैग्नेटिक फील्ड द पॉइंट पी। ये भी करना, ये भी होमवर्क है, दिमाग लगाओ। देखो इन सब चीजों पे अगर आपका दिमाग स्ट्राइक नहीं करोगे ना तो सब बेकार हो जाएगा, सारा मेहनत आपका बेकार चला जाएगा। तो घर पे बैठ के इन सब चीजों पे आपको दिमाग स्ट्राइक करना पड़ेगा। ठीक है, ये सवाल था, ये सवाल भी आपका होमवर्क है, दिमाग जाके लगाओ, स्ट्राइक करो बैठ करके। आधा घंटा लगेगा, मान लो कि सवाल पे आधा घंटा अगर लगता है तो ये एक सवाल जो है ना, मतलब आपको बहुत कुछ सिखा देगा। इस सवाल पे अगर आप आधा घंटा 1 घंटा दे रहे हो ना, तो समझ लो ये कॉन्सेप्ट क्लियर, ये चैप्टर आपका क्लियर हो जाएगा। ये इतना अच्छा सवाल है, एक सिंगल सवाल ऐसा है जो कि आपका पूरा चैप्टर क्लियर कर सकता है। तो आधे घंटे दो, इस पे 1 घंटे दो। अभी लग रहा होगा कि कुछ और कर लेंगे तो उससे ज्यादा स्कोर हो जाएगा, इसको क्यों करें? तो अच्छे से डिसाइड करो, स्ट्रेटेजिक काम करो। ये एक सवाल आपका पूरा चैप्टर क्लियर कर देगा, इस सवाल में इतना मतलब कॉन्सेप्ट है। तो 1 घंटा दो इसको जाके बैठ के, ये दोनों सवाल आप करो होमवर्क में जाकर, बहुत अच्छा सवाल है दोनों, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर कर देगा। चलो ये तो मैग्नेटिक फील्ड आ गया, टॉर्क आ गया, अब सवाल खत्म हो गया। चलो यही सवाल था, मतलब इस पे जितना जो था ना, बायोट सर्वट पे ही एक सवाल था। बाकी अभी मेरे पास टॉर्क का फॉर्मूला निकालना बाकी रह गया और फोर्स ऑन अ कंडक्टर मेरा बाकी रह गया। फोर्स ऑन अ कंडक्टर, कंडक्टर कैरिंग करंट, किसी कैरिंग कैरिंग करंट कैरिंग कंडक्टर पे भी एक फोर्स लगता है। ठीक है ना, कैरिंग करंट, ये हमें निकालना है ना, ये इंपॉर्टेंट है, इससे भी एक सवाल आता रहता है। ठीक है, तो अगली क्लास में, हाँ एम बी साइन थीटा ही होता है ना, यस यस यस। बट ओम, ये जो एम बी साइन थीटा पढ़ रखे हो ना, ये एम बी साइन थीटा जो पढ़ रखा है ना आपने, ये आपने परमानेंट मैग्नेट में पढ़ रखा है, परमानेंट मैग्नेट, मैग्नेट चैप्टर में जाकर के। यहाँ जो होता है ना वो म्यू क्रॉस बी होता है, दिस इज अ टॉर्क, ये टॉर्क होता है। और इस म्यू का फॉर्मूला जो होता है ना वो NIA होता है, ए इज द एरिया वेक्टर। ठीक है, यहाँ पे इस चैप्टर में करंट के कारण जो टॉर्क आता है वो इस फॉर्मूले से आता है। ये तो परमानेंट मैग्नेट हो गया ना, एम अगर आपने याद कर रखा है, ये जो एम रखा हुआ है, ये एम क्या है? ये परमानेंट मैग्नेट का मैग्नेटिज्म होता है, परमानेंट मैग्नेट होता है ना ये, उसका ये मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ होता है। मैं तो करंट की बात कर रहा हूँ, है ना। तो इसको करते हैं हम लोग, ठीक है। चलो भाई अगली क्लास में अभी 2 बजे से हम लोग करेंगे ना इसको, 2 बजे से हम करते हैं। या आज रहने दे क्या, आज मेरे पास सवाल है नहीं, एक्चुअली इतना ही सवाल है, तुरंत हो जाएगा। कल, हाँ ठीक है, आज रहने दो।
ओके ओके। हाँ ठीक है, मैं भी वही सोच रहा हूँ, मेरे पास क्वेश्चन ही नहीं है, मैं फ्रैंकली बता रहा हूँ, मेरे पास क्वेश्चन है ही नहीं, खत्म हो गया सारा क्वेश्चन, खत्म हो गया। ये दो तीन क्वेश्चंस पड़े हुए हैं, तो दो तीन के लिए एक दो घंटा बैठने का कोई मतलब है नहीं, उससे बेटर है कि आप सेल्फ स्टडी कर लो, ठीक है। इससे बेटर है कि आप सेल्फ स्टडी करो, मेरे पास क्वेश्चन है ही नहीं। ठीक है। ये क्या है? ये एमीटर है ना, एमीटर पे सवाल आया हुआ है, एमीटर वोल्ट मीटर, एमीटर वोल्ट मीटर पोटेंशियोमीटर गैल्वेनोमीटर, ये सारे डिवाइसेस आपको पढ़ने हैं ना। एमीटर वोल्ट मीटर पोटेंशियोमीटर और गैल्वेनोमीटर, ये सारा आपको पढ़ना है। एक सवाल तो रहेगा ही रहेगा, डिवाइस से एक सवाल तो आएगा ही आएगा ठीक है, आता है, डिवाइस से एक सवाल आता है तो ये सब कुछ पढ़ना है, तो ये सब पे भी मेरे पास सवाल है नहीं, दो घंटा आपका वेस्ट हो जाएगा। इससे बेटर आप सेल्फ स्टडी करो, ठीक है। और मैं बोल रहा था कि भाई आप लोग एटम वगैरह किए हो या नहीं किए हो, बताओ, मैं फिर से रिवाइज करवा दूं, एक आध घंटा बैठ के हम लोग फिर से सवाल कर लें। डरो मत यार, डरो मत। अब डर लग रहा होगा आप लोगों को भी, एटम के खोलने जाऊं या नहीं खोलने जाऊं, न्यूक्लियस खोलने जाऊं या नहीं खोलने जाऊं। ठीक है, तो एक बार मैं सोच रहा था कि इसका भी आपको एक दो घंटे में, हाँ ठीक है, ड्यूअल नेचर, ठीक है, और सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, तो ये चारों से ना मतलब आपके 20 नंबर आएंगे यार, 20-25 नंबर जरूर आएंगे, 25, 6-7 क्वेश्चन तो ये जरूर देगा आपको, 6 क्वेश्चन तो मिनिमम देगा, 6 से 7 क्वेश्चन यहाँ पे आएगा। हाँ लॉजिक गेट सेमीकंडक्टर में ही आएगा, लॉजिक गेट, लॉजिक गेट इसी में आएगा, सेमीकंडक्टर में आएगा। तो इतना अगर आप कर रहे हो तो मतलब 26 से 30 नंबर आपके पास हाथ में रहेगा, इतना अगर आप अच्छे से कर लेते हो तो मैं सोच रहा था कि थोड़ा इसका फिर से रिवीजन करवा देता हूँ, 2 घंटे में सब हो जाएगा, 2-4 घंटे में। ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है। तो इसके सवाल हम लोग जल्दी जल्दी करेंगे, फास्ट, अभी तो बहुत स्लो मुझे पढ़ाना पड़ता है इतना, क्योंकि आप लोग बहुत स्लो रिस्पॉन्स करते हो, तो काफी स्लो पढ़ाना पड़ता है। बट ये सब आपका पढ़ा हुआ है, एक बार फिर से पढ़ो, कल हम इसको रिवाइज करेंगे। कल 2 से 4 के बीच में ना ये पूरा रिवीजन करेंगे, 2 से 4। ठीक है, ये चारों चैप्टर करके आओ, चारों चैप्टर पे मैं कोशिश करूंगा 200 सवाल में ढूंढ के लाता हूँ ना, 200 क्वेश्चंस का मैं सीट बनाता हूँ, ठीक है। और ये चारों पे ना 200 क्वेश्चंस आप करके जाओ, सारा सवाल बन जाएगा, सब बन जाएगा। हाँ ठीक है, लॉजिक गेट बता दूंगा। हाँ फास्ट करेंगे, यस सर, फास्ट करेंगे। तो 200 क्वेश्चन इन चारों पे बना लेते हो ना, तो 26 नंबर 30 नंबर तो आपके एकदम श्योर शॉर्ट हो जाएंगे, और बड़े हल्के सवाल आते हैं यार, मॉडर्न पे बहुत हल्के सवाल आते हैं। ठीक है, चलो, कल फिर 11 बजे मिलते हैं ना, 11 से 1 कल मिलते हैं। ठीक है गाइस, बाय है ना। ओम तुम्हारा डाउट जो है ना वो मैं सॉल्व करता हूँ, मुझे टाइम नहीं मिला था इसलिए मैंने सॉल्व करके डाला नहीं है, मैं भेज दूंगा, पोस्ट कर दूंगा वापस से, ठीक है ओम। और किसी को कुछ डाउट वाउट है तो पोस्ट करो, अगर मुझे समय मिलेगा तुम्हें। हाँ यस यस ओम, किसी को डाउट है तो पोस्ट करो। हाँ बिल्कुल 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 सर, मॉडर्न में यार, मॉडर्न बिल्कुल स्कोरिंग सब्जेक्ट है, मॉडर्न स्कोरिंग स्कोरिंग टॉपिक है मॉडर्न, भाई प्लीज करो। स्कोप नहीं है, घुमा ही नहीं सकता एग्जामिनर, चाह के भी नहीं घुमा सकता है मॉडर्न। घुमाने का जो भी स्कोप होता है ना वो मैकेनिक्स में ही है, मैकेनिक्स में वो जितना घुमा ले, मतलब इंक्लाइन प्लेन को इधर कर दे, इंक्लाइन प्लेन से नीचे फेंक दे, इंक्लाइन प्लेन से ऊपर फेंक दे ब्लॉक को, मैकेनिक्स में ही स्कोप है, अदरवाइज पूरा फिजिक्स में स्कोप नहीं है। और सब कुछ रट्टू है। अभी मैं सोच रहा था कि भाई मान लो कि 4-5 दिन में अगर आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी पूरा खत्म होता है तो मैं आपको वेव भी कराने के लिए सोच रहा था। वेव में आपका साउंड वेव है, और वेव ऑन अ स्ट्रिंग है, वेव ऑन अ स्ट्रिंग, ये भी आपको पढ़ना है, और एसएचएम, ये तीन टॉपिक भी अगर आप करोगे, तो मैं सोच रहा था कि ये तीन टॉपिक अच्छा हो। तो साउंड वेव और एसएचएम, ये तीनों हम लोग, साउंड वेव और वेव ऑन अ स्ट्रिंग एंड एसएचएम, ये तीनों भी करेंगे हम लोग, बैठे रहो, मैं सब बैठे रहो कराते रहूंगा, है ना, एग्जाम तक आपके पास अच्छा कंटेंट हो जाएगा, 120 130 140 नंबर तक का कंटेंट आप बना लोगे। ठीक है। हाँ मैकेनिक्स में बहुत कंफ्यूजन है, मैकेनिक्स कंफ्यूजन नहीं है सर, आपने प्रैक्टिस नहीं कर रखा है, वरना बनने के लिए तो मैकेनिक्स भी बनेगा, ऐसा नहीं कि नहीं बनेगा। ठीक है, तो हम लोग साउंड वगैरह भी हम करेंगे ना, साउंड भी हम पूरा मैं करवाऊंगा, साउंड साउंड में डॉपलर इफेक्ट से सवाल आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है डॉपलर इफेक्ट, डॉपलर इफेक्ट से आएगा सवाल। और एक वो हार्मोनिक से आता है ना, क्लोज ऑर्गन पाइप,
ऑर्गन पाइप, दो फॉर्मूले रट के जाओगे तो एक क्वेश्चन सी और शॉर्ट है। अच्छा, मैकेनिक्स में 150 कर रखे हो। ठीक है। ओके ठीक है। करो, इतना इतना भी करो, बहुत है यार। मैं इन चारों का ना मैं आपको 200 क्वेश्चन का सीट दे देता हूँ, प्रीवियस ईयर और प्लस जो भी कुछ मुझे और मिलता है मान लो तो मैं दे देता हूँ। आप 200 क्वेश्चंस आप इनका ट्राई कर लेना, करके चले जाओ, बन जाएगा सवाल। फिर डॉपलर इफेक्ट वगैरह भी मैं करवा देता हूँ, है ना। करो आप लोग अच्छे से करो। अच्छा, आप लोग रिस्पॉन्स अच्छा कर रहे हो लेकिन स्लो हो। मेहनत तो करना पड़ेगा, बहुत स्लो हो आप लोग, इतना स्लो, बहुत स्लो हो आप लोग। हाँ ओम तो डालो, अगर बन रहा है तो ठीक है, नहीं बनता है तो डाल दो उसको। सीधा मोबाइल से खींच लो ना, लिख क्यों रहे हो उसको, लिखते क्यों टाइम वेस्ट करो। जैसे कंप्यूटर पे दे रहे होगे ना टेस्ट, तो आ रहा होगा जो क्वेश्चन, उसको मोबाइल से खींच पिक ले लो, और पिक लेके उसको पोस्ट कर दो, मैं बता दूंगा। मैं उसको सॉल्व करके मैं पिक लेके उसको वापस डाल दूंगा वहां पे। और भी मान लो किसी को नहीं अगर आ रहा होगा, टेस्ट सीरीज के सारे क्वेश्चन लगा जाओ, ठीक है। टेस्ट सीरीज के सारे क्वेश्चंस कर जाओ, सारे क्वेश्चंस करो, मैं सारा बता दूंगा। जो भी आपको डाउट में फंसोगे मैं बता दूंगा। टेस्ट सीरीज के क्वेश्चंस करो, एक एक दो दो क्वेश्चन, 4 10 20 जो कर रहे हो करो। ओम, मुझे अलाउ नहीं है, मैंने बोला ना मुझे प्रॉब्लम नहीं है यार। मैंने पूछा था तो, मैं यहाँ पे टेम्पोरी हूँ ना, बाकी टीचर्स आपके रेगुलर टीचर है ना आपके यहाँ भाई, बाकी के टीचर आपके रेगुलर है ना। तो मैं तो बस टेम्पोरी बेसिस पे हूँ, इसलिए मुझे मना किया हुआ है। ठीक है, चलो ठीक है गाइस, बाय। चलो अच्छे से है ना पढ़ाई करो, इसका रिवीजन करके आओ, कल कल इन सब का रिवीजन करके आओ। मैं डेफिनेटली कराऊंगा 200 क्वेश्चंस कल, डेफिनेटली कराऊंगा। एक भी बच्चा आएगा तो मैं कराऊंगा भैया इनका रिवीजन। ठीक है, चलो ठीक है प्रेम। ओके बाय। थैंक यू गाइस। बाय बाय बाय।